शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। अस्सलाम वालेकुम कश्मीर। आज की रात बहुत धमाका खेज होने वाली है। आज रात कई सियासी दावे जमीन बोस हो जाएंगे और आज शब हम आपको बताएंगे कि लोगों की तासुरात में सबसे बड़ा लीडर कौन है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि 90 हलकों में जो हमने पब्लिक रेटिंग की उसके बाद पब्लिक का क्या कहना है कि जम्मू कश्मीर में वो अपना हकीकी लीडर तासुरात में किसे मानते हैं। आज रात कश्मीर की सियासत का दर्जा हरारत बढ़ने वाला है। 90 हलके, एक अवामी धमाका। दावे बहुत हुए, अब नंबर बोलेंगे। सियासतदान बोलते रहे, आज अवाम बोलेगी। पॉलिटिकल स्टॉक मार्केट खुल चुका, किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसी की सियासत दबाव में है। कश्मीर बड़े सियासी चेहरे आज आप देखेंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। आज अवामी स्कैनर के नीचे होंगे ये बड़े चेहरे। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन, इंजीनियर रशीद और साथ ही में तारिक हमीद कर्रा, सुनील शर्मा। किसके साथ अवाम खड़ी है, किससे अवाम नाराज है, किसकी सियासत सर्च कर रही हैं और किसका सियासी मोमेंटम खतरे में पड़ चुका है। यह टीवी डिबेट नहीं, अवामी पावर शो है। यह सर्वे नहीं, ग्राउंड की आवाज है। यह शो नहीं, सियासी सच है। आज रात सियासत नहीं बचेगी बल्कि हकीकत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आएगी। खातून हजरात, इससे पहले 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने आपको देखा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग अपने सिटिंग एमएलए के बारे में क्या कुछ कहते हैं और आज हम मजमूई तौर पे देखेंगे कि जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनके बारे में लोग क्या तासुरात देते हैं। व्हाट्स द पब्लिक परसेप्शन, हु इज द रियल लीडर ऑफ कश्मीर। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे तमाम टॉप लीडर्स, पॉलिटिकल हेड्स की रेटिंग, उनके बारे में आवाम का क्या कुछ कहना है। आज की रात धमाका खेज है। आज कई सियासी सच सामने आएंगे और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी तारिक भट्ट। मुदस्सिर को बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने कहा कि पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में जिस तरह से आपने 90 सीटों में बाकायदा तौर पर हर दिन दिखाया कि किस एमएलए की क्या इस वक्त पब्लिक में रेटिंग है, इसी हवाले से आज जो हमारा मेगा शो होने वाला है जिसमें हम दिखाएंगे कि जो टॉप लीडर्स है, जो टॉप लीडरशिप है, उनके बारे में आवाम क्या सोच रही है। और मुदस्सिर याकूब, ये पहला टीवी का ऐसा शो है जिसमें हम पॉलिटिकल लीडर्स का नब्ज दिखाएंगे, यानी इमोशनली कितने कनेक्टेड है, पब्लिकली कितने वो कनेक्टेड है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नौजवान उनके बारे में क्या सोचते हैं, यानी यूथ के साथ कितने कनेक्टेड है वो, और इमोशनली पब्लिक कितना ज्यादा उनके साथ कनेक्टेड है। कौन सा पॉलिटिकल लीडर ऐसा है जिसका ग्राफ कम हो रहा है, कौन ऐसा है जिसका बढ़ रहा है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें, उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती से लेकर तारिक कर्रा, इंजीनियर रशीद, सजाद गनीलोल और अल्ताफ बुखारी की बात करें तो इन सब के बारे में आज दिखाएंगे कि असल में अवाम क्या सोच रही है। ये प्रोग्राम नाज़रीन हम आप तक ला रहे हैं, एक बड़ा सच और सियासी चेहरे आपके सामने होंगे, अवामी आवाज, और एक साथ आपको यह बता दें बड़े लीडरों के बारे में बताएंगे कि असल में अवाम क्या सोच रही है। मुदस्सिर। खातिन हजरात, आज तक हमने आपको दिखा दिया पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है। 90 हलके, 90 के 90 हमने कवर कर लिए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सरफरिस्त रही 25 सीटों के साथ जो है वो लीड करती हुई नजर आई। बीजेपी का नुकसान होते हुए वो 21 पर आ गई, जबकि पीडीपी इमर्ज हो रही है, फिर से रिवाइव हो रही है और मेरे ख्याल से 13 सीटें उन्हें मिली थी और कांग्रेस भी 6 से लेकर 11 तक आ गई है। लेकिन अहम बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में लोगों के तासुरात क्या है। हजारों लोगों से एएनएन न्यूज की बात हुई, 90 के 90 हलकों में हमने आवाम की आवाजें सुनी और एक बड़ा सियासी पैगाम आज रात कश्मीर रेटिंग के जरिए सियासतदानों को देना चाहता है, बल्कि सियासत को आईना दिखाना चाहता है। किसी के लिए यह अवामी एतमाद का इशारा है और किसी के लिए खतरे की घंटी। कुछ सियासी चेहरे आज मजबूत दिखाई दिए, कुछ को अवामी मूड ने नए सवालों के सामने खड़ा करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ा पैगाम वाज़ा है, सबसे बड़ा पैगाम वाज़ा है कि सबसे बड़ी ताकत जमहूरियत में अवाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम में। और तारिक भाई, मेरे ख्याल से सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नाम से, बहुत बड़े चेहरे से, उमर अब्दुल्ला। और जैसे कि तारिक भाई आपने बताया और मैं इसको दोहराना चाहूंगा कि हमारी टीम ने किस बुनियाद पर लोगों से कहा कि आपका इस सियासी लीडर के बारे में क्या कुछ कहना है। हमने उनसे कहा कि इसके अवामी रवाबित कैसे हैं, एहसासात तौर पर यह अवाम से कितना जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ इसकी एंगेजमेंट कितनी है
और आप इस पे कितना भरोसा करते हैं कि अगर ये आपका लीडर हो या बन सकता है फ्यूचर में, ये तमाम चीजें जो हैं आपको बताएंगे। और पहले शुरुआत करते हैं उमर अब्दुल्ला से। सो लेट्स गो फॉर उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से कि उनके बारे में अवाम की क्या है सोच, सबसे बड़े लीडर अवाम की नजर में, और उनके बारे में क्या कुछ असल में सोच रहे अवाम। सच का चेहरा आपके टीवी स्क्रीन पर, आइए दिखाते हैं आपको वजीर आला जम्मू कश्मीर के बारे में क्या सोच रही है। और अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, जो इस वक्त वजीर आला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला है, क्या वो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? नब्ज आपके स्क्रीन पर। जी मुदस्सिर। जी हां, और कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम, एक बड़ा सियासी चेहरा, अवामी स्कैनर के नीचे उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी सियासी शिनाख्त के तौर पर इस वक्त देखा जाता है। लेकिन सवाल यह है क्या और ये आ गए उमर अब्दुल्ला मुदस्सिर याकूब। जी अब उमर अब्दुल्ला का ग्राफ जो है आ गया, और हम देखते हैं इसमें लोगों ने कहा है पब्लिक कनेक्ट के बारे में मॉडरेट, और ग्राफ नीचे जा रहा है। यूथ कनेक्ट लो है लेकिन स्टेबल है, इमोशनल कनेक्ट वीक है, कमजोर है, और ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राउंड विजिबिलिटी हाई है, ऊपर जा रही है। लीडरशिप ट्रस्ट, ओ माय गॉड, इट्स वीक। लीडरशिप ट्रस्ट बहुत कमजोर है। इस पर बात होनी चाहिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले दिखाएंगे और बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, उमर अब्दुल्ला के बारे में। पब्लिक कनेक्ट जो उनका मॉडरेट है, मुदस्सिर याकूब, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जो मॉडरेट बताया जा रहा है दरमियानी है, दरमियानी है, क्या कहेंगे? यहां पर उम्मीद शायद कुछ लोग कर रहे होंगे, पॉलिटिकल जो उमर अब्दुल्ला के लोग हैं जो उनको चाहने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि इनका जो मॉडरेट के बजाय हाई होना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस पॉइंट पे नहीं आऊंगा, मैं सीधे लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। जो लीडरशिप ट्रस्ट के बारे में इन्हें वीक बताया गया है, कमजोर बताया गया है, और ग्राफ नीचे जा रहा है कि लोग सोचते हैं कि मजीद कमजोर हो सकता है आने वाले दिनों में या महीनों में या हफ्तों में। सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो इन्होंने चुप्पी साध ली है, स्टेटहुड को लेकर जो ये कहते हैं कि मैं मरकज से बात कर रहा हूं, 200 यूनिट्स फ्री देने का वादा, फिर कहना कि मीटर लगाएंगे। और सबसे अहम बात तारिक भाई, सबसे अहम बात जो हालिया दिनों में इन्होंने कहा कि शराब को मैं बैन नहीं कर सकता हूं, वो इनका वीकेस्ट पॉइंट था, जिसे अब बीजेपी ने भी एहतिजाज करके इनको बताया कि क्यों शराब को बैन नहीं करोगे, और बीजेपी ने उसका बड़ा अच्छा फायदा उठाया। और यहां पर मैं दो बातें बताऊंगा मुदस्सिर याकूब, जिस लीडरशिप ट्रस्ट बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि उनका लीडरशिप ट्रस्ट वीक होना, हाँ वीक होना, ये भी बड़ी दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि ये अगर हमारा लीडर है तो हम इस पे उतना भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए इस बारे में फारूक अब्दुल्ला ने, जिस तरह से मेरे साथी मुदस्सिर याकूब ने कहा कि कहां पे दिक्कतें हुई हैं। पहली बात मुदस्सिर याकूब, जब हम देखते हैं पब्लिक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर के लिए। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी जो पार्टी के सरपरस्त रहा, उनके वालिद मोहतरम भी है, उन्होंने जो कहा कि 77 में जो उनके वालिद से जो है मोरारजी देसाई मिलने आए थे, तो उनके वालिद ने कहा था कि जब मोरारजी देसाई ने कहा था कि देखिए हमें तो शराब नोशी यहाँ बंद करनी होगी, क्योंकि मुदस्सिर याकूब वो बड़े उसके खिलाफ थे। तो 77 में ही फारूक अब्दुल्ला के वालिद जो उनको कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, या तो आप मुझे उसका रेवेन्यू दे दे या जो है शराब नोशी चलेगी। तो ये स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला की जो है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गई है, जिससे उनका जो हम कह सकते हैं कि पब्लिक रेटिंग की बात करें, लीडरशिप ट्रस्ट की बात करें, वो वीक हो गया। अगर ये सच भी था मुदस्सिर याकूब, तो फारूक अब्दुल्ला को नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरा, उमर अब्दुल्ला को जो कैश किया दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो ये कि देखिए जिसे शराब पीनी होती है वो जाके पी सकता है, हमने किसी को रोका नहीं है, या मर्जी है। तो एक लीडर को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देने होते हैं, उसको देखना होता है कि पब्लिक के जज्बात क्या है, इमोशंस क्या है, और जब आप उन इमोशंस के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वीक होता है। दूसरा मुदस्सिर याकूब, उमर अब्दुल्ला जब वजीर आला नहीं थे, आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि मीटर जो है पानी में फेंक देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मीटर्स लगाने पड़ेंगे वरना आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब आज चूंकि ये जो वाइन वाला इश्यू हुआ है, इसके बाद लोग सब कुछ याद कर रहे हैं कि चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, स्टेटहुड का मामला, ये सब आज लोग याद करें। और देखिए जो अपोजिशन में आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, जब उनको कोई मौका मिलता है, अब कौन सा मौका मिला उनको, जो शराब नोशी के बारे में स्टेटमेंट दी गई है फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने, और साथ में सकीना यतू ने भी उस पर बड़ी बात की है, जो पीते हैं तो पीने दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बैकफायर उमर अब्दुल्ला को मुदस्सिर याकूब कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर हम एज एन आर्गुमेंट ले ले कि उससे जम्मू कश्मीर को जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मैं आपको बता दूं हम अभी यूटी हैं, और जो भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है वो सीधे मरकज को जाता है। और मरकज दूसरी बात यह है कि 2012 और 13 में भी ये बात चली थी, और तब
फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि शराब की दुकानें होनी चाहिए, क्योंकि जब टूरिस्ट यहां पे आते हैं तो वो यहां पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। और तब लोगों ने उनसे कहा था कि लोग जो टूरिस्ट हैं वो यहां शराब नोशी के लिए नहीं आते हैं, बल्कि यहां के मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए आते हैं। और सबसे अहम बात यह है तारिक भाई कि अगर 2 मिनट के लिए आर्ग्यूमेंट आवाम मान ले कि रेवेन्यू जो है इससे बढ़ जाता है, शराब की फरोख्त से यहां का रेवेन्यू जो है बढ़ जाता है, माशत मजबूत होती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा दुनिया में अगर आप जो है पढ़ाई करते हैं सिविल सर्विस के लिए तो इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान गया होगा कि फिर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है जो सबस्टेंसेस हैं जैसे चरस हैं, बाकी चीज़ें, उसको भी लीगलाइज कर दिया अपनी माशत को उठाने के लिए। बट दैट इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। कोई जो चीज बुरी है वो बुरी है, और बुरी चीज से कितना ही फायदा क्यों ना हो तब भी वो बुरी ही रहती है। लेट्स गो ऑन द यूथ इमोशनल कनेक्ट, इट्स आल्सो वीक। यानी जज्बाती तौर पे, यानी लोगों के एहसास समझने में लोग मानना है, लोगों का परसेप्शन है कि उमर अब्दुल्ला लोगों के जज्बात नहीं समझते, उनके एहसास नहीं समझते, एंड दिस इज अ वेरी वीक पॉइंट एंड बैड न्यूज। और इसमें मुदस्सिर याकूब आज भी हमने देखा कि जो उनके गांधरबल से एक यूथ लीडर है उन्होंने भी पार्टी से वो फारिग हो गए। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट्स दिया है वो उससे जो है पार्टी से फारिग होते हैं। तो वो भी बड़े यूथ है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को ज्वाइन किया था और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखिए जब तक आपके पास यूथ वोटर नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक यूथ के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप चीफ मिनिस्ट्री है, क्योंकि आने वाले दिनों में और एक इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात में जो है पब्लिक में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि यूथ ही वोट करता है। और जब आज आप वजीर आला है, आपके साथ तो यूथ कनेक्टिविटी मजीद बढ़नी चाहिए, लेकिन जब आपकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं तो उससे पता चलता है कि शायद आपने और आपके वालिद ने और सकीना जी ने जो रिसेंटली बयान दिया है वाइन पर, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। मुदस्सिर जी बिल्कुल है। तो सवाल यह है ख्वातीन और हजरात की जो अवाम ने उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा, उनकी लीडरशिप के बारे में कहा और उन्हें एज अ पॉलिटिकल हेड लेकर जो उन्होंने अपना परसेप्शन दिया, क्योंकि ये इस बात को बोला नहीं जा सकता है कि कश्मीर की सियासत का ये एक बहुत बड़ा नाम भी है और एक बहुत बड़ा सियासी चेहरा भी है उमर अब्दुल्ला, और इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। और अवामी स्क्रूटनी में लोगों का क्या कहना है? उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी सियासी शिनाख्त जिसको माना जाता है आजकल, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवामी मूड अब भी पहले जैसा है? लेकिन सच तो यह है कि जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो स्क्रीन बैटल चल रही है, जो नंबरात सामने आ रहे हैं, जो फीडबैक सामने आ रहा है आवाम का, जो आवाम का परसेप्शन है, वो कई सियासी हलकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। आप देख लीजिए उमर अब्दुल्ला पब्लिक कनेक्टिविटी मॉडरेट है, नीचे जा रही है, यूथ कनेक्ट बहुत लो, यानी नौजवानों के साथ कोई गुफ्तोशनीद नहीं। हो सकते हैं पार्टी वर्कर के साथ करते हो, लेकिन आम नौजवानों के साथ जो बेरोजगारी के मसले से दो चार है, जो रिजर्वेशन के मसले से दो चार है, उनके साथ ना कोई मीटिंग ना कोई राब्ता, इसीलिए लो दिखा रहा है, लेकिन स्टेबल है। इमोशनल कनेक्ट बहुत ही वीक, लोगों के जज्बात नहीं समझता, लोगों के एहसास नहीं समझता, ये लोगों का कहना है आपके बारे में, और यहाँ पे भी ग्राफ नीचे जा रहा है। मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के बारे में कि कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जब भी मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हैं, चूंकि चीफ मिनिस्टर है, घर के बड़े हैं, वो उन पर जिम्मेदारी है, लेकिन जब एक वजीर आला इस तरह के स्टेटमेंट्स दे जिससे लोगों के इमोशंस हर्ट हो और इस तरह के स्टेटमेंट्स दे जिससे आपका अपोजिशन उन स्टेटमेंट से फायदा उठा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहीं उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि वो प्रेशर में है? क्या उनको लग रहा है कि उनका चीफ मिनिस्टर होना वो उनके लिए परेशानी बन रहा है? क्योंकि उन्हें पहले कहा था कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, अब जब उन्होंने लिया वजीर आला बने हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स उमर अब्दुल्ला क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा हूं। मुझे लगता है कि असल में जो यहाँ पे बीजेपी यूनिट है जो कि अपोजिशन में है, उन्होंने इसे काफी अंडर प्रेशर रखा है सियासी तौर पे, और ये आ भी गए, और ये सियासी तौर पे आ भी गई। देखिए इन्हें शायद लगता था कि अगर मैं कहूंगा कि शराब को बैन करना होगा, लिक्योर को बैन करना होगा जम्मू कश्मीर में, तो बीजेपी वाले जो है मेरे खिलाफ सियासत बाजी कर देंगे और सियासी बयानात मेरे खिलाफ आने शुरू हो जाएंगे बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। इन्होंने कहा उनसे बचने के लिए, उनकी मजम्मत से, उनके मजीद दबाव से बचने के लिए उन्होंने कहा कि यहां पे कुछ लोग पीते हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी ने एहतिजाज किया, कहा कि आप बैन कर दो। ये तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा, मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूंगा मुदस्सिर याकूब, बड़ा अहम है। अगर आपसे
ये सवाल पूछा जाए मीडिया पे, जो उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी है, आपसे अगर मैं एज अ सहाफी सवाल करता हूं कि शराब पर बैन आप क्यों नहीं करते, जबकि बीजेपी अभी कह रही है, तो आप क्या बयान देते? जबकि आपको बैन भी नहीं करना है, आपको लगता है ठीक है रेवेन्यू आ रहा है, बैन नहीं करना चाहते, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि पब्लिक आपसे नाराज ना हो? लेकिन जब आप ओपनली इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं और जहां पर मेजॉरिटी आपको मुस्लिम्स की है जो अक्सर जो है शराब नहीं पीते हैं, इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, लोग दुकानों पे जाते हैं जो पीने वाले पीते हैं, तो अगर मैं आपसे यही सवाल करता तो आप क्या जवाब देते? मैं तो वही कहता, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। ये किसी ने लेकिन मैं ऐसा कहूंगा तारिक भाई कि हर एक, और खुदा ना करे कि आप ऐसा कहें, खुदा ना करे, मैं तो ये कहूंगा, ये तो मजाक था, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से इस वक्त सियासत हो रही है, उमर अब्दुल्ला अपनी ही सियासत में फंस गए। उन्हें लगा था कि मैं अगर शराब बैन करने की बात करूंगा तो बीजेपी वाले मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और मुझ पर प्रेशर डालेंगे, लेकिन उल्टा यहां पे हो गया कि उन्होंने कहा बैन नहीं कर सकते, तो बीजेपी एहतजाज कर रही है अभी। और सुनील शर्मा साहब का स्टेटमेंट आपने बाद में देखा, उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम्स नहीं पीते हैं और नॉन मुस्लिम जो है उनको उनका रिलीजन एलो करता है। उन्होंने कहा कोई भी रिलीजन एलो नहीं करता है। अच्छा मुदस्सिर याकूब, और एक चीज में आपसे हम जानना चाहूंगा, ग्राउंड विजिबिलिटी अगर उमर अब्दुल्ला की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं हाई है, यानी वो हर जगह आते जाते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, बात होनी चाहिए, यानी ग्राउंड विजिबिलिटी तो है, लेकिन जहां पर हम दूसरा उनके ग्राफ्स देखते हैं वो पब्लिक कनेक्टिविटी हो, यूथ कनेक्टेड हो, वो वहां कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो उमर अब्दुल्ला को यहां कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एडवाइजर्स के साथ बैठे, बात करे और पब्लिक में जो उनको मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स देनी है उनको देखिए कि क्या वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स होनी चाहिए या स्टेटमेंट जो है बड़े काम और नरम तरीके से देनी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ जो अपोजिशन है वो फायदा ना उठाए। दूसरा ये कि अवाम में तासुर गलत ना जाए, जिस तरह से मुदस्सिर याकूब लग रहा है। मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि काफी लोगों ने इस स्टेटमेंट के बाद शराब नोशी, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मुझसे बात जब की तो वो मुझे भी कहने लगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है या हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी नहीं चाहिए और हमें भी अवाम को जवाब देना पड़ता है। तो मुझे भी लगता है कि शायद उमर अब्दुल्ला कुछ जल्दबाजी में स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रही है उनके लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आप बात करते हैं मीडिया के साथ, उसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों तक वो बात पहुंचे, और जब आप किसी बात को पहुंचाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बयान दें और पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को कहे कि हाँ ये मेरा बयान है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन के बाद जब आप देखें कि ये फायर बैक हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उसके बाद आप कहेंगे कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जब आप बात करते हैं लोग मतलब समझते हैं और इरादे भी, बाद में आप अपना सियासी बयान बदल सकते हैं, लेकिन इरादे लोगों की नजर में आ जाते हैं। और मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी आई थी और मुझे भी लगा था कि शायद उमर अब्दुल्ला अब बहुत कुछ चीजें चेंज कर पाएंगे, आवाम के साथ मिलेंगे, स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैं खुद परेशान हूं जब भी मैं उनकी स्टेटमेंट्स देखता हूं, तो एक तो मैं ऐसा देखता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब पे शायद चेहरे पे गुस्सा है, दूसरा ये है कि वो शायद प्रेशराइज में काम करे। अगर ऐसा सच में भी है, लेकिन एक लीडरशिप की क्वालिटीज होती है बिल्कुल उमर अब्दुल्ला की, ऐसा नहीं कि पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके चेहरे से ही लगता है कि उमर अब्दुल्ला नाराज है। और अगर सच में ऐसा कुछ है भी, उमर अब्दुल्ला को जाए कि वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने एग्रेसिव होने के बजाय एक पॉजिटिव शख्स की तरह, पॉजिटिव चीफ मिनिस्टर की तरफ सामने आए। हो सकता है कि शराब नोशी पे बात ना करे, रिजर्वेशन पे बात ना करे, जो उन्होंने कहा मैं गैस दे दूंगा, बिजली के यूनिट्स फ्री होंगे, चावल फ्री होगा, सब अगर नहीं हो भी पा रहा है आपसे, लेकिन अवाम के साथ आप इस तरह से बात करें, इमोशनली कनेक्टेड हो। जब आप इमोशनली अवाम के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि उनके लिए उमर अब्दुल्ला की नुकसानदेह साबित होगा। और मुदस्सिर याकूब, चूंकि आप 2 या 3 साल बचे हैं, आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला के लिए अगर इसी तरह से उमर अब्दुल्ला रहे तो काफी नुकसान होगा। कि हम फाइनल रेटिंग दिखाएं उमर अब्दुल्ला की, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक होती है उसूल की सियासत, दूसरी होती है वोट बैंक की सियासत। 2008 तक पीडीपी और कांग्रेस की सरकार यहां पे थी। उन दिनों इस पीडीपी और कांग्रेस की सरकार में एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिसके बेटे पे ये इल्जाम लगा कि उसे क्वेश्चन पेपर पहले ही मिला था और उसने अपने बदले किसी और को भेजा था एग्जाम देने के लिए। जब ये बात आई तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अपोजिशन में थी, इन्होंने बहुत एहतिजाजी मुजाहरे किए, कहा कि इस मिनिस्टर को पोर्टफोलियो से छीन लो, इसकी मिनिस्ट्री इससे छीन लो। उसके बाद जो है, जब 2008 के बाद नताइज आए इलेक्शंस के, तो हमने देखा कि कांग्रेस ही सरकार बनाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और जब पोर्टफोलियो की बात होती है, मिनिस्ट्री की बात आती है, तो उसी कांग्रेस के मिनिस्टर को उमर अब्दुल्ला की सरकार में एजुकेशन मिनिस्ट्री फिर से मिलती है। फिर इनसे पूछा गया, आप तो कल तक एहतिजाज कर रहे थे कि इसे इस पोर्टफोलियो से उतारो,
अब आप सरकार में तो उसे फिर से वही पोर्टफोलियो दे रहे हो। तो कहा कि जो मेरे मिनिस्टर्स हैं एनसी से, उनका इंतखाब एनसी ने किया है, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से हैं तो उनका इंतखाब कांग्रेस ने खुद किया है। लेकिन लॉजिक देख लिए यहां पे, अगर अपोजिशन में रहकर ये कांग्रेस और पीडीपी से एहतिजाज करके ये बोल सकते हैं कि इस मिनिस्टर को उतारो इस पोर्टफोलियो से, तो क्या सरकार में रहकर भी ये कांग्रेस के खिलाफ एहतिजाज नहीं कर सकते थे, या उन्हें कह सकते थे एज अ चीफ मिनिस्टर मैं इसे ये पोर्टफोलियो नहीं दूंगा? ये उसूलों की सियासत नहीं है, ये वोट बैंक की सियासत होती है। खैर, हम चलते हैं फाइनल रेटिंग पे। लेट्स गो फॉर द फाइनल रेटिंग। अभी तक जो हम देख रहे हैं, पब्लिक कनेक्टिविटी मॉडरेट, यूथ कनेक्ट लो, इमोशनल कनेक्ट जो है वो भी लो है, लेकिन फाइनल रेटिंग क्या बताएगी हमें? लीडरशिप ट्रस्ट भी बहुत वीक है। लेट्स गो फाइनल रेटिंग ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। It's a political position, overall public impact score in the political momentum index approved by ANN News. It's just 8. It's just 8. अच्छी बात है उमर अब्दुल्ला के लिए कि अभी इन्हें जो है 8 आउट ऑफ 10 मिला है पॉलिटिकल पोजीशन में। ओवरऑल पॉलिटिकल पब्लिक इंपैक्ट स्कोर जो है इन्हें मिला है तारिक भाई 8 आउट ऑफ 10। आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर फॉर हिम। लेकिन साथ ही में इमोशनली जो है बहुत ही वीक कनेक्ट है, यूथ एंगेजमेंट, यूथ कनेक्ट भी बहुत वीक है, लीडरशिप ट्रस्ट भी बहुत वीक है। और जब आप मुदस्सिर याकूब पॉलिटिकल पोजीशन की बात करें, हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें ग्राउंड विजिबिलिटी तो ठीक उनकी नजर आ रही है, लेकिन दीगर ग्राउंड्स पर अगर नजर रखें तो वहां पर उमर अब्दुल्ला काफी वीक नजर आ रहे हैं। और अगर इसी तरह से वो आगे रहे, मुझे लगता है कि अगर आज 10 में से 8% उनके खाते में आ रहे हैं, आने वाले वक्त में 2-3 महीने में शायद आपको ये ग्राफ भी बहुत कम नजर आएगा। अभी भी उमर अब्दुल्ला के लिए मौका है कि वो चीफ मिनिस्टर है, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो अपनी विजिबिलिटी दिखाए, यूथ कनेक्टेड रहे और साथ में जो अपनी स्टेटमेंट्स है उन पर नजरसानी करे। चलिए चलते हैं अगले कैंडिडेट की तरफ। और मेरे ख्याल से अगला कैंडिडेट हमारा होना चाहिए महबूबा मुफ्ती, जो कि इससे पहले और पहली खातून चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर में। उनके बारे में बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती, उन्होंने 1996 में पहली चुनाव लड़ा था, फिर जो है 1999 में उन्होंने बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिजाइन किया था। लोकसभा के इलेक्शंस उन्होंने श्रीनगर से लड़े थे, हार गई थी। उसके बाद पीडीपी की सरकार आती है 2002 में, उनके वालिद साहब जो है बागडोर संभालते हैं जम्मू कश्मीर की। और उसके बाद 2014 में फिर से पीडीपी की सरकार आ जाती है और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की वफात के बाद उनकी बेटी जो है हुकूमत की कमान संभाल लेती है और पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनती हैं। लेकिन 2024 में खुद भी पीडीपी ने तस्वुर नहीं किया था कि इतनी बड़ी शिकस्त जो है उन्हें देखने को मिलेगी। उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज ऑफ नाउ इन द पब्लिक परसेप्शन, व्हाट्स हर रेटिंग और कौन से फैक्टर्स पे लोगों के तासुरात उनके बारे में क्या है ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। और चलिए देखते हैं महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सरपरस्त आला साबिक वजीर आला के बारे में क्या कुछ है रेटिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या वो कनेक्टेड है लोगों के साथ या नहीं, यूथ कनेक्टेड किस तरह की है, ग्राउंड विजिबिलिटी क्या है, इमोशनली वो किस तरह से लोगों के साथ कनेक्टेड है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। क्या राइजिंग और लूजिंग, ये है महबूबा मुफ्ती के बारे में दिखाएंगे। मुदस्सिर याकूब, पब्लिक कनेक्शन जो है, कनेक्टेड जो है वो हाई है और यूथ कनेक्टेड बड़ा स्ट्रॉन्ग, इमोशनली कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग, ग्राउंड विजिबिलिटी पॉजिटिव, लीडरशिप ट्रस्ट जो है इनका मॉडरेट है जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन्हें इमोशनल कनेक्ट का स्ट्रॉन्ग यहां पे लोगों ने दिया है वो उसमें कोई जो है वो दोहराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक मसला जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, आज भी महबूबा मुफ्ती उस पर बात करती हैं, ट्वीट करती हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्शन करती है और बयानबाजी भी उनकी सामने आ जाती है सियासी तौर पे उन मामलात पे। हालिया दिनों हमने देखा कि उन्होंने डाउनटाउन इलाके में एक बड़ा प्रोग्राम किया था कादबाद, उसके बाद जो है साउथ कश्मीर भी गई, जम्मू के इलाकों में भी गई और उसका खास मकसद ये था कि पब्लिक कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। पब्लिक कनेक्ट में इन्हें हाई रेटिंग मिली है और ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी अभी भी ये बहुत मेहनत कर रही है। और जब आप अपोजिशन की बात करते हैं या अपोजिशन लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती इसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। जब भी उमर अब्दुल्ला कोई ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे लगता है कि ग्राउंड में उनकी विजिबिलिटी कम हो रही है या वो स्टेटमेंट जो है लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं जा रही है या लोग नाराज हो रहे हैं, तो महबूबा मुफ्ती एज अपोजिशन लीडर उसका बहुत अच्छा फायदा उठा रही है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उनकी कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। और जब हम देखते हैं जो कदबात प्रोग्राम
उनका है। और यूथ की बात करें, यूथ के साथ वो किस तरह की कनेक्टेड है, मुझे लगता है कि कदबात का उन्होंने अच्छा खासा फायदा उठाया है और क्रेडिट भी उनके खाते में गया है। देखिए, एक बात तो ये होती है कि आप पावर में नहीं है, आप एमएलए भी नहीं है, तो घर में बैठकर आराम कर लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि आप लोगों के बीच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास कुर्सी हो या ना हो, इख्तियारात हो या ना हो, मैं एमएलए हूं या ना हो, लेकिन मैं आपके लिए हूं। वही काम अभी महबूबा मुफ्ती कर रही हैं कि लोगों को वो एहसास दिला रही है कि मैं चाहे चीफ मिनिस्टर हूं, अपोजिशन में हूं, या यहां तक कि एमएलए भी नहीं हूं, लेकिन आपके साथ जुड़ना मेरा काम है और मैं आपके मसले सुनूंगी और जो मेरे गुड ऑफिस हैं उनका इस्तेमाल करके उन्हें इजाला करने की कोशिश करूंगी। और ये एक लीडर की खूबी होती है। मान लीजिए कि कल को अगर ये पावर में आ जाती हैं तो इन्होंने उस टाइम तक वो सारा कुछ देखा होगा, परखा होगा और अपनी डायरी में नोट भी किया होगा कि अगर कल को मुझे लोग मौका देते हैं अपनी खिदमत करने का एज ए चीफ मिनिस्टर, तो मेरी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, मेरी तरजीहात क्या रहेंगी, शहरी खास में कौन से मसले हैं जिन पे पूरी तौर पर मुझे काम करना है, जम्मू में कौन से मसले जिन पे पूरी तौर काम करना है, देहात में कौन से ऐसे मसले जिन पे पूरी तौर पर काम करना है। आज देख लीजिए, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में महबूबा मुफ्ती बात करती हैं। आज इनका एक नया स्टेटमेंट आया था कि ईद से पहले प्रिजनर्स को आप रिलीज कर दो। ये हर एक इशू के साथ जुड़ी हुई है, तभी हम देख रहे हैं कि इमोशनल कनेक्ट बड़ा स्ट्रांग है इनका और ग्राफ ऊपर जा रहा है। यूथ कनेक्ट स्ट्रांग है, स्टेबल है, यानी आज के लिए ज्यादा नौजवानों से नहीं मिलती है, मिलना चाहिए। और ग्राउंड विजिबिलिटी तो पॉजिटिव है और ऊपर जा रही है। और यहां पे अच्छी बात यह है कि लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट है, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट है, जबकि उमर अब्दुल्ला का वीक है। और मुदस्सिर याकूब, यहाँ और एक चीज मैं कहूंगा, महबूबा मुफ्ती ने इन दिनों में काफी स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और एक स्टेटमेंट जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो गया है और वो ये है कि जब उन्होंने कहा कि एक सरकारी ऑफिसर था, वो फारूक अब्दुल्ला साहब के पास गए और उनसे कहा कि वो कुछ ट्रांसफर का मामला था, फिर उनसे 50, वो सही है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन 50 लाख रुपए मांगे गए और महबूबा मुफ्ती ने वो ओपन जो कहा अवामी जमा गफीर के साथ। और उसके बाद भी हमने देखा एक पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया, उसके बाद स्टेटमेंट्स आ गई, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया और महबूबा मुफ्ती का वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे आग लग गई। नहीं पता वो स्टेटमेंट सच है या नहीं, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छी लगी। ये कश्मीर में तकरीर कर रही थी, वहां पे मैंने वो वीडियो भी देखा, हमने टीवी पे भी चलाया और इसका वो अल्फाज जिसको फारूक साहब निश दोनों सोच में मगन 3 लाख रुपये फारूक साहब दोनों सिगे का तमसीसी करे सोन खजानची। लेकिन एक चीज है मुदस्सिर याकूब, इसका फायदा तो पीडी महबूबा मुफ्ती को तो इसका फायदा 110% गया, क्योंकि देखिए अवाम को क्या चाहिए, कहते ना कि रोटी मकान और कपड़ा चाहिए। और जब आप इस तरह की एलिगेशन फारूक अब्दुल्ला पे लगाते हैं और उनके फर्जन सीएम है, और ये तो ऑटोमेटिकली उनके अपने वर्कर भी नाराज होंगे। क्या सच में ऐसा हो? क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन तो है, और जब इतने बड़े लीडर, इतने टॉल लीडर पर आप इस तरह की एलिगेशंस लगाते हैं तो सीधी सी बात है कि इसका क्रेडिट में मुफ्ती ले रही है और नुकसान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है। वही बात जब हम कह रहे हैं कि जो इमोशनली कनेक्टेड है महबूबा मुफ्ती। अच्छा, और एक बात मैं आपको कहूंगा, क्योंकि जिस रीजन में भी आप पॉलिटिक्स करते हैं वहां की मदर टंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और महबूबा मुफ्ती आजकल आप देखते हैं जो वो प्रोग्राम्स कर रही है, जिन प्रोग्राम्स में जा रही है, वहां पर वो कश्मीरी में ही ज्यादातर बात करती है। और जब आप उनकी वो स्टेटमेंट सुनेंगे ना, क्योंकि कश्मीरी जो है इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि यहां पर हमेशा इमोशनल पॉलिटिक्स हुई है और अभी भी हो रही है, तो महबूबा उसका फायदा उठा रही है। और मैं कहूंगा 100 में से 100 उसका क्रेडिट उनको जा रहा है। और इल्तिजा, आप देखिए रिजर्वेशन का मामला था, महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, वही दरमा परा इल्तिजा मुफ्ती और आगा रूहुल्लाह उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना देते हैं। और आगा रूहुल्लाह का भी क्रेडिट किनको जाता है? पीडीपी को जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन के मामले पर भी उमर अब्दुल्ला बड़े एग्रेसिव हो गए थे। जब उनसे वो लोग मिलने गए, बच्चे, उनसे मुलाकातें नहीं हुई, फिर मीटिंग की बात की गई। अगर आप करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको कनेक्टिविटी रखनी है यूथ के साथ, और उसका फायदा जो है महबूबा मुफ्ती ले रही है। वही वजह है कि हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है। ऐसा ना हो कि इतना ऊपर आ जाए कि आने वाले वक्त में वो सीएम भी बन जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि महबूबा मुफ्ती जो है उसका फायदा ले रही है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक अच्छी निशानी लीडर की ये होती है कि वो पावर में हो या पावर से बाहर, एमएलए हो या असेंबली से बाहर, वो हमेशा लोगों को ये एहसास दिलाए कि हम आपकी बात करने के लिए आए हैं। हालांकि जब इनकी हुकूमत थी इनमें भी कई खामियां रही हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगा, ग्राफ के हिसाब से जाऊंगा। जो पब्लिक कनेक्ट हैं, हाई हैं, हमने उमर अब्दुल्ला का ये मॉडरेट देखा। यूथ कनेक्ट जो है उनका वीक है, इनका स्ट्रांग है। इमोशनल कनेक्ट इनका स्ट्रांग है, उनका वीक है। ग्राउंड विजिबिलिटी उनका हाई है, इनका पॉजिटिव है। और साथ ही में
लीडर ट्रस्ट जो है मॉडरेट बताया गया। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मेरे ख्याल से जो इनकी रेटिंग आई है मॉडरेट का मतलब होता है 50-50 हम कहेंगे। तो लोगों ने 50-50 क्यों कहा इनके लीडरशिप ट्रस्ट के बारे में? क्योंकि जो बीजेपी के साथ 2014 में इन्होंने जो है गठबंधन वाली सरकार बना ली थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनका, क्योंकि इनके तरफ से कोई भी काबिल कबूल बयान अब तक सामने नहीं आया। साउथ पोल नॉर्थ पोल थ्योरी तो ये बोलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसे लोग एक्सेप्ट करें, वो अब तक नहीं आया। लेकिन मॉडरेट होना वीक से तो बेहतर है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के बारे में लोगों का कहना है कि वीक है। सो लेट्स गो फॉर द फाइनल रेटिंग और देखते हैं कि फाइनल रेटिंग जो है महबूबा मुफ्ती के बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों के तासुरात में क्या है। और ये आपके स्क्रीन पर मेरे साथी मुदस्सिर याकूब बताएंगे महबूबा मुफ्ती के बारे में। जी, इट्स रेसिंग और लूजिंग, इट्स 8.2, मोर देन उमर अब्दुल्ला 8.2 आउट ऑफ 10। इट मींस ओवरऑल पब्लिक इंपैक्ट political momentum index approved by NN News, the first TV news channel of Kashmir. It's showing you the truth, the ground reality on your television screen. 8.2 excellent. और मुदस्सिर याकूब 8.2 10 में से इंडेक्स पॉलिटिकल इंडेक्स होना ये बहुत बड़ी बात है। अपोजिशन लीडर उमर को पीछे छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला को न सिर्फ पीछे छोड़ दिया है, बल्कि ये साबित कर दिया कि अपोजिशन में ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो खातून वजीर आला रही है। और अभी अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, जैसे आपने भी कहा, जो ग्राउंड विजिबिलिटी इनकी पॉजिटिव है। देखिए हर जगह पर महबूबा मुफ्ती को आप देखेंगे, कहीं पर भी कोई प्रोग्राम हो महबूबा मुफ्ती को आप देखेंगे। पहले क्या होता था, उनका कोई एमएलए जाएगा, उनका कोई लीडर जाएगा। आज की डेट में हम देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती खुद जाती है। आज भी हमने देखा श्रीनगर में इनका प्रोग्राम था। पुलवामा से लेकर यानी साउथ से लेकर नॉर्थ और नॉर्थ से लेकर सेंटर, महबूबा मुफ्ती खुद जाती है। प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, खुद अपनी विजिबिलिटी रख रही है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंडेक्स इनका है, जो रेटिंग है, वो उमर अब्दुल्ला से ज्यादा है। और मुदस्सिर याकूब, अगर महबूबा मुफ्ती इसी तरह से चलती रही तो यकीन माने आने वाले वक्त में महबूबा मुफ्ती जो है शायद कुछ बड़ा सरप्राइज भी दे सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती पब्लिक कनेक्ट हाई है, यूथ कनेक्ट स्ट्रांग है, इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग है, ग्राउंड विजिबिलिटी पॉजिटिव है, लीडरशिप ट्रस्ट जो है, लीडरशिप ट्रस्ट वो मॉडरेट है। उमर अब्दुल्ला से बेहतर रेटिंग इन्हें मिली है कई चीजों में। यूथ कनेक्ट उमर अब्दुल्ला का वीक है, और लीडरशिप ट्रस्ट उमर अब्दुल्ला का वीक है। पब्लिक कनेक्ट उमर अब्दुल्ला का मॉडरेट बताया जाता है लोगों के हिसाब से, लोगों के तासुरात से। तो यहां पे साफ साफ लोगों ने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती को ज्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं अपने परसेप्शन में, और वो एक बेहतर लीडर जम्मू कश्मीर के तासुरात में बन रही है। और ये मुझे लगता है कि पीडीपी के लिए खुशाइन बात भी है। और जब हम देखते हैं मुदस्सिर याकूब, पीडीपी के जितने भी अभी 4 एमएलएज हैं उनके, आप देखिए उनका भी ग्राउंड अच्छा खासा है, वो भी अच्छा खासा काम करे। क्योंकि जब आपकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप ग्राउंड पर उनकी विजिबिलिटी हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपके नीचे लोग होते हैं उनकी विजिबिलिटी उससे ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लीडर को दिखाना है। तो महबूबा मुफ्ती की अगर आप बात करेंगे तो 2-3 चीजें बड़ी अहम है। देखिए आज जो आपने कहा उन्होंने प्रिजनर्स के बारे में स्टेटमेंट दी है, वो एक इमोशनल स्टेटमेंट है और पब्लिक के साथ कनेक्टेड है, वो उनके खाते में जाएगा। दूसरा हमने देखा रिजर्वेशन पर महबूबा मुफ्ती ने कंप्रोमाइज नहीं किया, जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने स्टेटमेंट दी। तीसरा हमने देखा उमर अब्दुल्ला ने जितने भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए थे, महबूबा मुफ्ती बार बार वो आवाम को याद दिलवा, वो जहां पर भी जाती है ना, आवाम से पहले कहती है कि उमर अब्दुल्ला का मैनिफेस्टो ये था, उसने क्या किया। क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला उस जो उनका मैनिफेस्टो उसमें जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने में अभी तक नाकाम हुए। जबकि उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि उनके पास 5 साल है, और पब्लिक जानते हैं कि 5 साल के बाद क्या होता है। 2012 सरकार बदल जाती है। 2012 में महबूबा मुफ्ती मीडिया के साथ बात कर रही थी। आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट मीडिया इंटरेक्शन एज ए जर्नलिस्ट। तो मुझे याद है कि जब इनसे सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला के बारे में, तो इनका जवाब उस वक्त आया था कि उमर अब्दुल्ला क्या कर सकते हैं, वो तो खुद एक डेली वेजर हैं। लेकिन आज जब आप रेटिंग देखेंगे मुख्तलिफ फैक्टर्स को लेकर कि यूथ कनेक्टिविटी कितनी है, पब्लिक कनेक्ट कितना है, लीडरशिप ट्रस्ट कितना है, उस हिसाब से उनकी जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं मेरे जहन में आज आ जाती है। और एक बात मुदस्सिर याकूब यहाँ पर मैं जरूरी कहूंगा कि जो महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर, जब उनकी सरकार बीजेपी के साथ थी, तब भी हमने देखा कि वो भी जब स्टेटमेंट्स देती थी काफी लोग नाराज हुए, और आज भी महबूबा मुफ्ती को स्टेटमेंट्स याद दिलवाई जाती है। और अगर महबूबा मुफ्ती
आने वाले इंतखाबात में अगर वो वज़ीर आला बनती है और अगर वही उनका फिर मूड रहा जो पहले था, मुझे लगता है कि उनके साथ भी वैसा ही होगा जो हम देख रहे हैं। उनको चाहिए कि जिस तरह से आज वो अपोजिशन में काम करे वो उसी तरह से रहे, वरना हम देखते हैं मुदस्सिर याकूब कि जब आप वज़ीर आला नहीं होते, जब आपके पास पावर नहीं होते हैं, आप पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। जब आपको कुर्सी मिल जाती है, ऐसा लगता है कि शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको खुदा मिल गया है और आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि आपके पास सिर्फ 5 साल होते हैं और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, हमने देखा है कि सरकार ही गिर जाती है। तो मैं आपको मुफ्ती को चाहे कि वो चीजें याद रखे अगर वो आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल। और लेकिन एक अहम बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए जब आपको कुर्सी मिल जाती है, सरकार मिल जाती है, फिर आपकी पहचान, I can agree for the sake of argument that it's a UT, Jammu and Kashmir is a UT, and the institution of chief minister has been vacant by rules. लेकिन as a person, क्या उमर अब्दुल्ला स्ट्रांग है? आज लोगों ने बता दिया। आप कह सकते हैं मैं यूटी में हूं, मेरे पास पावर्स नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन आपको लोग कैसे देखते हैं, वो जरूरी बात होती है। मुझे याद है कि जब चीफ मिनिस्टर थे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मुझे याद है कि जब उन्होंने मैं मीटिंग का नाम भूल गया, जो कि होती है जिसमें आर्मी भी होती है, पुलिस भी होती है, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जब थी, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग थी, जब मुफ्ती साहब पहली बार वहां पे बैठे तो किसी ऑफिसर ने कुछ बोला, तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा आई एम द हेड ऑफ दिस यूनिफाइड कमांड एंड यू हैव टू डू व्हाट आई विल ऑर्डर। तो यहां पे होता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है एंड हाउ यू मेक heads to run, that's the important। तो चलिए मुदस्सिर याकूब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं और एक लीडर के बारे में, और हम बात करेंगे अल्ताफ बुखारी के बारे में, जो कि अपनी पार्टी के सरपरस्त आला है, और ये वही अल्ताफ बुखारी है जो अपनी सीट भी हारे थे, लेकिन आज अवाम का मूड उनके बारे में क्या है, हमारा टीवी स्क्रीन उनके बारे में क्या कह रहा है मुदस्सिर याकूब। जी हाँ, उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, अल्ताफ बुखारी जो है उन्हें हमारे जो रेटिंग है पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग, उसमें से उन्हें 8 सीटें मिल जाती हैं, लेकिन खुद उन्हें पब्लिक किस नजर से देखती है, क्या रेटिंग देती है ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, पहले फैक्टर्स को देखते हैं, क्या वो ऊपर जा रहे हैं या अपना ग्राउंड खो रहे हैं। इट्स पब्लिक कनेक्ट स्ट्रांग, यूथ कनेक्ट हाई, इमोशनल कनेक्ट पॉजिटिव, ग्राउंड विजिबिलिटी हाई, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट, और ये तो मेरे ख्याल से इन्हें बहुत अच्छी मिली है। और पब्लिक कनेक्ट की मैं इस पे बात करना चाहूंगा, पब्लिक कनेक्ट की बात करें अल्ताफ बुखारी की, और मुदस्सिर याकूब हमने देखा जब से वो छानापुरा में हारे हैं, अल्ताफ बुखारी को भी आप देखेंगे कि हर जगह पर मौजूद है, जहां पर भी यूथ प्रोग्राम्स होंगे पार्टी के, वो वहां मौजूद रहेंगे, और उनके दफ्तर में जो हमें पता चला है सैकड़ों नौजवान होते हैं। और आप देखिए कि आजकल आप देखते हैं हमेशा क्या होता है कि जब भी किसी नौजवान को ज्वाइन करना होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो कहां जाएगा, वो उसी पार्टी में जो पावरफुल होता है। लेकिन आज कहते हैं कि मैं थोड़ा पब्लिक कनेक्ट के बारे में मैं ये कहूंगा कि जब इनकी कैंपेनिंग चल रही थी छानापुरा में, मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कैंपेनिंग इलेक्शन के लिए किसी ने खुद के लिए की हो। मैं पहले कंप्लीट करूं कि हमें जो पता चला है कि इनके दफ्तर के बाहर सैकड़ों ऐसे नौजवान होते हैं जो आजकल कह रहे हैं कि वो अल्ताफ बुखारी के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि वो पार्टी कुछ करेगी। अच्छा, उनको कहां जाना था? वहां जहां पावर है, पावर तो उमर अब्दुल्ला के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। अगर अल्ताफ बुखारी वो एक्सेस अपने पास ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जो क्रेडिट अल्ताफ बुखारी को जा। दूसरा आप देखिए मुदस्सिर याकूब, अच्छन का बड़ा मामला था। अच्छन में अल्ताफ बुखारी ने जो रोल अदा किया है, आप देखेंगे कि आने वाले इंतखाबात में अल्ताफ बुखारी उसका अच्छा खासा क्रेडिट लेंगे, क्योंकि वहां के लोग परेशान थे। और मैं कल भी बात कर रहा था किसी से, वहां पे मुझे कहा गया कि वहां पर जो सरकार है उन्होंने भी एक पॉलिसी बनाई बाकायदा, और बजट उसका सैंक्शन हो गया, आने वाले दिनों में काम शुरू होने वाला है। कितनी सरकारें आ गई, पीडीपी आ गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, बीजेपी और पीडीपी आ गई, किसी ने अच्छन के बारे में सोचा नहीं। वहां लोग मर रहे हैं, बीमारियां उठ रहे हैं, और अगर अल्ताफ बुखारी इसमें कामयाब होते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद है। दूसरा मुदस्सिर याकूब, जब हम बात करते हैं आपके स्क्रीन पे जो ग्राउंड विजिबिलिटी है वो उनकी हाई है। मैंने पहले कहा आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर के लिए काम है जो होना चाहिए, वो क्या वो पब्लिक के साथ कनेक्टेड या नहीं। आप देखिए जहां पर भी आप सुनेंगे आज अपनी पार्टी की रैली है, कहां जा रहे हैं? अल्ताफ बुखारी की जो है वो पब्लिक रैली कहां पर है? अल्ताफ बुखारी ने आज 1-to-1 रखा है। कहां जा रहे हैं आप? अल्ताफ बुखारी फलानी इलाके में है, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, कुपवारा से लेकर आप देखेंगे जम्मू में, जम्मू से देखेंगे आप गांधरबल जा रहे हैं। और हर जगह पर अगर किसी लीडर की विजिबिलिटी होती है तो वो आने वाले वक्त में
अपने लोगों का फ्यूचर होता है। और शायद अल्ताफ बुखारी जो सरप्राइज देने वाले, जो मुझे लगता है, जो मेरी जाती राय है, मुझे लगता है कि वो शायद सबसे बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यूथ के साथ जो उनका वो कनेक्टेड है वो काफी ज्यादा है। और ग्राउंड विजिबिलिटी तो मैंने आपसे पहले ही शेयर की जी। लेकिन मैं आपसे पार्शली डिसएग्री करूंगा। आप कर सकते हैं जी। मैं आपसे कहूंगा, जो आपने कहा कि अल्ताफ बुखारी जो है अच्छन के बारे में आपने बात की, कहा कि उसका वो अच्छा क्रेडिट लेंगे। मैं आपको क्रेडिट का मतलब ये नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊंगा। देखिए लीडरशिप, जब हम क्रेडिट की बात करते हैं ना, अल्ताफ बुखारी को कभी अपने कामों का क्रेडिट लेना आया ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2019 के बाद मरकजी सरकार के साथ कहा कि हमें लैंड राइट्स दे दीजिए, हमें जो है आप डोमिसाइल दे दीजिए। वो इनके जो है इक़दाम थे, इनकी कोशिशें थी, वो सब हुआ, लेकिन इन्हें क्रेडिट लेना नहीं आया। और आज भी लोग नहीं जानते हैं कि वो इन्हीं की वजह से हैं। आपके साथ मैं भी एग्री नहीं करता इस पार्ट पे, क्योंकि क्रेडिट लेने का मतलब नहीं है कि आप फायदा ही उठा रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स में अगर आपको है, आप है, मैंने उमर अब्दुल्ला के बारे में कहां वो क्रेडिट ले रहे हैं, मैंने महबूबा मुफ्ती की बात की, तो अल्ताफ बुखारी में भी बात करूंगा। देखिए पॉलिटिशियन जब तक क्रेडिट किसी चीज का नहीं लेगा, जब तक वो टीवी स्क्रीन, आप अगर अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन को नहीं दिखाएंगे तो उनको कौन जानेगा? उनको कोई नहीं जानेगा। फिर तो लीडरशिप तब जाता है जब उसे पता है कि मैंने इस काम को दिखाना भी है। अगर हम कहें कि अल्ताफ बुखारी या कोई और लीडर बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन उसको उसकी विजिबिलिटी दिखानी है, और उसको काम का क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? जब 20 साल या 30 साल तक अच्छन के लोग बेचारे मर रहे थे, वहां पे बीमारी उठे, और कुछ पेशेंट तो ऐसे जिन्हें सीए हुआ उस वजह से, और मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट लेना चाहिए। क्यों नहीं लेंगे? अगर वो अच्छा काम करे, कोई भी लीडर, हम यहाँ पे अल्ताफ बुखारी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लीडर अगर वो कोई भी अच्छा काम करे, अगर उमर अब्दुल्ला कोई अच्छा काम करे, उनको क्रेडिट लेना चाहिए। वो पॉलिटिक्स में, वो थोड़ी सोशल एक्टिविज्म करने हैं। जी पॉलिटिक्स इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सोशल वर्क। मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप कहते हैं क्रेडिट लेना चाहिए, अगर आपने देखा होगा वो क्लिप जिसमें ये अच्छन जाते हैं, वहां पे बात भी करते हैं, वहां पे सीधे कहते हैं कि मेरी पार्टी का झंडा नहीं है और ना ही मुझे इसका क्रेडिट था भी नहीं, झंडा था भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब वो काम हो गया, जब उन्होंने वहां पे खुद भी एहतिजाज किया और अगले 1 या 2 दिनों में वो काम हो गया अच्छन के लोगों का, उसके बाद इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी वजह से हुआ, बल्कि इन्होंने गवर्नमेंट एलजी और उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। मैं इस बात में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप इसको खींचे ना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि उनको क्रेडिट जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं वो क्रेडिट जाएगा और जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हक बनता है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, और हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, आगे बढ़िए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्हें क्रेडिट लेना ही नहीं आता। आप आगे बढ़े प्लीज। हाँ चलिए, ठीक है आगे बढ़े, चलिए दिखाए अल्ताफ बुखारी के बारे में जो हम पहले बात करते हैं ये मॉडरेट की। देखिए इनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, लीडरशिप ट्रस्ट है, वो मॉडरेट है, यानी यहाँ वीक तो नहीं है, हाई भी नहीं है, लेकिन अच्छी खासी है। ग्राउंड विजिबिलिटी बहुत हाई है, जगह जगह लोग इन्हें जानते हैं, और ऊपर जा रहा है ग्राफ। इमोशनल कनेक्ट जो है काफी पॉजिटिव है, यानी लोगों के जज्बात को समझते हैं, और वो हम जानते भी हैं, ग्राफ ऊपर जाए। यूथ कनेक्ट हाई है, और ये अच्छी बात है, स्टेबल है, यानी ज्यादा कोशिश करनी होगी जाके ज्यादा से ज्यादा यूथ के साथ ही एंगेज हो जाए। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि यूथ इन्हीं के पास यही से जाती हैं अपने मसाइल लेकर। पब्लिक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है और हाई जा रहा है, एंड ओवरऑल ग्राफिक्स बहुत अच्छी जो है। और आपको मैं अल्ताफ बुखारी की यहाँ पर न तारीफ न तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो मैंने खुद देखी है, जिन लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने एक बात जरूर मुझे कही है कि एक लीडर के पास जब लोग जाते हैं ना, तो उनकी एक उम्मीद होती है, वो टूटे हुए होते हैं। और अल्ताफ बुखारी के पास कोई भी जाए, जो हमने सुना, जब भी लोग उनके पास जाते हैं ना, उनको एक उम्मीद नजर आती है, और जब लोगों को उम्मीद नजर आती है, वहां पर उसकी लीडरशिप क्वालिटीज नजर आती है, और मुझे लगता है वो क्वालिटीज उनमें। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं वो आप ही जानते हैं। आइए आपकी टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, मुदस्सिर आपको इसको बताएंगे। जी तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे ओवरऑल पब्लिक कनेक्ट स्कोरबोर्ड। अल्ताफ बुखारी का क्या है? द बैटल स्क्रीन, स्ट्रेंथ वर्सेस प्रेशर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन इज अल्ताफ बुखारी रेजिंग और लूजिंग द क्राउन। लेट्स सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। और अल्ताफ बुखारी 8.1, इसने भी उमर अब्दुल्ला को पीछे छोड़ दिया, एंड जस्ट 0.1 पीछे है महबूबा मुफ्ती से। एक्सीलेंट फॉर द लीडर who has established party just 6 years ago। बहुत अच्छी खबर है अल्ताफ बुखारी के लिए कि लोगों के परसेप्शन में इतनी अच्छी रेटिंग उन्हें मिल रही है। अच्छी बात है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8.1 आउट ऑफ 10 ये दिखा रहा है कि अपनी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी इमर्ज हो रही है। और दूसरी बात कि अल्ताफ बुखारी अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी लीडर
जो है बनकर सामने आया है एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर अपनी पार्टी एंड अल्ताफ बुखारी। और मुदस्सिर याकूब, जब हम अपनी पार्टी की बात करें 10 में से 8.1 बहुत बड़ी बात है, यानी उमर अब्दुल्ला वजीर आला को पीछे छोड़ा, कोई छोटी बात नहीं। हमने खुद कहा 6 साल पार्टी को हो गई, नई पार्टी है, लेकिन इस तरह से इनका ये कमाल करना, और ये एक ऐसे लीडर है जो खुद सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां अल्ताफ बुखारी खुद स्टैंड है और इसीलिए उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। और मैं आपको एक आज वो भविष्यवाणी भी कर दूं और इसको आप रिकॉर्ड भी करें। आप आने वाले 10 या 15 दिनों में देखेंगे, करीबन 20 दिन में देखेंगे, जो टॉप पॉलिटिकल पार्टीज में यंग लीडरशिप है वो अल्ताफ बुखारी को ज्वाइन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, चले वो अल्लाह के नाम नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप देखेंगे कि जो अच्छे खासे लोग यहाँ पर हमारे हैं, यंग पॉलिटिशियंस है, वो अल्ताफ बुखारी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, चाहे कल अल्ताफ बुखारी अगर अपोजिशन में भी बैठते हैं तो वो जो है सरकार को हिला सकते हैं। ये याद रखिएगा, रिकॉर्ड रखिएगा, अपने पास रखिएगा और वक्त तय करेगा। और वैसे मुझे लगता है कि जो आपकी पेशन गोई है बहुत जल्दी सच होने वाली है। मैंने 20 दिन बता दी और मैंने टाइम भी बता दिया कि 20 दिन के अंदर ऐसा होने वाला है, सिर्फ 20 दिन के अंदर। अल्ताफ बुखारी पब्लिक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, यूथ कनेक्ट जो है हाई है और इनका जो इमोशनल कनेक्ट है वो भी पॉजिटिव है, ग्राउंड विजिबिलिटी हाई है, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट है और इन्हें जो है रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10। दैट इज एक्सीलेंट फॉर अल्ताफ बुखारी, बहुत बहुत मुबारक। सो लेट्स मूव नेक्स्ट एंड गो टू कांग्रेस। तारिक हमीद कर्रा। जी तारिक कर्रा के बारे में बात करेंगे। तारिक हमीद कर्रा पहले पीडीपी के साथ वाबस्ता थे, तब वो पार्लियामेंट मेंबर थे पीडीपी की टिकट पे। जब उन्होंने वहां से रिजाइन किया था, उन्होंने सीट भी छोड़ दी थी और पार्टी भी छोड़ दी थी। बाद में दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को जो है ज्वाइन किया था और अब इस वक्त जो है वो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के हेड हैं, यानी जो कि यूनिट होती है इनकी अपनी अपनी स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में जो है उस पार्टी के हेड जो है वो तारिक हमीद कर रहा है। अच्छा मुदस्सिर याकूब, तारिक कर्रा साहब के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा कि ये कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं जो लोगों के खिलाफ हो जाए, लोगों को लगे हमारे खिलाफ है। ये हमेशा पोलाइट रहते हैं, बात कम करते हैं और जब इनको लगता है मुझे बोलने की जरूरत है तब बोलते हैं। आप देखिए कि विकार रसूल इनके जो है पार्टी के हेड थे जम्मू कश्मीर में और उसके बाद कितना हंगामा हो गया और तारिक हमीद कर्रा जो है वापस आ गए और उन्हें वो पोजीशन संभाली। और आप देखिए आज भी जब से वो वापस आए हैं, आप कहीं पर नहीं देखेंगे कि कोई इस तरह की कोई ऐसी स्टेटमेंट आ रही है जिससे पब्लिक उनसे खफा है, पब्लिक उनसे नाराज है। और तारिक हमीद कर्रा में ये सबसे बड़ी क्वालिटी हमने देखी। और दूसरी बात यह भी कि अपोजिशन का काम ही होता है क्रिटिसिज्म करने का, कि कोई भी अच्छा काम करे आपने क्रिटिसिज्म करना है। लेकिन आप देखेंगे कि तारिक हमीद कर्रा जो है वो हमेशा पोलाइट रहेंगे, अपने काम के साथ काम रखेंगे और कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे उन्हें लगेगा कि उनकी पार्टी को या उनको खुद नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि ये उनमें एक अच्छी चीज है, शायद आप मुझसे बेहतर समझा सकते हैं। जी बिल्कुल, तारिक हमीद कर्रा फिलहाल तो वो अपोजिशन नहीं करेंगे क्योंकि एनसी के साथ गठजोड़ सरकार है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक नुकसान उनका जरूर हुआ। मैं जो जाती तौर पे समझता हूं कि कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब यहाँ पे इंतखाबात होने वाले थे तो वो यहाँ के लोगों से कह सकते थे, मान लीजिए कि राहुल गांधी जी खुद आते यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और यहाँ के लोगों को कहते कि जनाब हम एक नेशनल पार्टी हैं, आप डायरेक्टली हमें वोट दीजिए, यहाँ पे हमारी सरकार बनाइए और पार्लियामेंट में स्टेटहुड को दिलाना हमारा काम है। तो लेकिन उन्होंने जो एनसी के साथ जो है यहाँ पे गठजोड़ वाली प्री पोल अलायंस कर ली, मेरे ख्याल से उनकी गलती भी हो सकती है। लेकिन वो राहुल गांधी ने खुद किया था जब वो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात उन्होंने की थी। वो तो वही से होता है। यहाँ गुस्सा था, तारिक कर्रा हो या विकार हो, तो काफी नाराज भी हो गए थे, नाला भी हो गए थे इसके बाद जो कुछ भी हुआ था, क्योंकि सेंटर क्योंकि उन्हें लिमिटेड सीट्स मिली थी। और उसके बाद भी जब झगड़ा हुआ तो कहा कि 6 सीटों पे हम जो है फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे। लेकिन बात यह है जैसे कि आपने कर्रा साहब के बारे में बोला, बहुत इंटरेक्शन हुई है इनसे एज ए जर्नलिस्ट, का बहुत अच्छा बोलते हैं ये, और जो भी बोलते हैं मतलब की बात होती है। ये वाकई में कोई फजूल की बात नहीं करते हैं, फजूल की सियासत नहीं करते हैं, बल्कि ये इस बात में यकीन रखते हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है और मैं लोगों के लिए हूँ। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, मैं आपको बताऊँ तारिक भाई, एक अंदर की बात है कि जब इन्हें रिज़ाइन करना था, सीआईडी और बाकी एजेंसीज, पुलिस, किसी को नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में है। अच्छा, अभी हम फुल फ्रेम में देखेंगे कि ये इंटरेस्टिंग बात है।
किसी को पता नहीं था और मुझे भी जाना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए जी। तो फिर मेरे ख्याल से आधा घंटे पहले पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है असल में ये रिजाइन करने वाले हैं पीडीपी से। और पीडीपी को तब लग रहा था कि ये रिजाइन करेगा पीडीपी से, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन नहीं करेगा। तो फिर कुछ जर्नलिस्ट्स को बताया गया था कि आप ये सवाल पूछो इनसे कि पीडीपी तो छोड़ रहे हो, पार्लियामेंट क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तो जब इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी तो इनका पहला स्टेटमेंट था कि आई रिजाइन फ्रॉम द पीडीपी एंड आई एम आल्सो रिजाइनिंग एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर फुल देखेंगे हम अभी किस पॉलिटिकल लीडर के बारे में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ रेटिंग है, हम दिखाएंगे आपको टीवी स्क्रीन पर। और फिलहाल तारिक करा के बारे में बात करें, जो एक पॉलिटिकल फेस है और पब्लिक कनेक्ट जो उनका है वो मुदस्सिर याकूब मॉडरेट है, यूथ कनेक्ट जो है वो पॉजिटिव है, इमोशनल कनेक्टेड वो लो उनका नजर आ रहा है, ग्राउंड विजिबिलिटी हाई है, लीडरशिप ट्रस्ट जो है इनका मॉडरेट है। मुदस्सिर याकूब क्या कहेंगे? देखिए, इमोशनल कनेक्ट के बारे में लो रेटिंग आई है इनको, तो मैं तो जाती तौर पे इस बात को नहीं मानूंगा कि ये इमोशनली तौर पर जो है ये जब हम लो है, तो है। लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये रेटिंग दी है, उसका मतलब है कि लोग कहते हैं कि ये इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और इमोशनली कनेक्ट का मतलब ये होता है कि जो लोगों के मसाइल होते हैं मुख्तलिफ किस्मों के, शायद कर्रा साहब उन पे बात नहीं करते हैं, शायद कर्रा साहब उसके बारे में सियासी बयानबाजी नहीं करते हैं, या शायद कर्रा साहब जो है लोगों के वो मसाइल नहीं सुनते हैं। और ऐसा मुझे लगता है मुदस्सिर याकूब जाती तौर पर कि है भी वो ज़्यादा पब्लिक में, जिस तरह से हमने दूसरे लीडरों की बात की कि वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शायद कनेक्टिविटी कम है, उस वजह से लग रहा है कि इमोशनली वो कनेक्टेड कम है। हाल ही में इन्होंने ज़ैरापुरा में एक जलसा किया था, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले, वहां पे भी एक बहुत बड़ा जलसा था। और इनके जो नए जिन्होंने यहाँ श्रीनगर में ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से उनका नाम है एडवोकेट बासित, उन्होंने ज्वाइन किया था कांग्रेस को, और शायद उन्होंने वहां पे जो है वो जलसा रखा था। उसमें मीर साहब भी थे, गुलाम हसन मीर साहब, गुलाम अहमद मीर साहब थे, तारिक हमीद कर्रा साहब थे, और भी कुछ लीडरान थे। तो मैंने वहां पे देखा कि ये भी वहां पे बैठे हुए हैं। हालांकि इनकी तकरीर मेरे कानों से नहीं गुजरी, मैंने सुना नहीं इन्होंने वहां पे क्या कहा, लेकिन बात तो सही है कि जो पब्लिक कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं वो कम नजर आ रही है, जिसकी वजह से इन्हें मॉडरेट दिया गया है। यूथ कनेक्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि उतना भी खास नहीं है और स्टेबल है। इमोशनल कनेक्ट तो लो है, और ग्राफ मजीद एरो दिखा रहा है कि वो भी नीचे जा रहा है, ग्राउंड विजिबिलिटी हाई है। लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट है कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा लीडर, अगर ये लीडर बन जाए, मतलब कल को चीफ मिनिस्टर बन जाए या मिनिस्टर बन जाए, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि भरोसा नहीं किया जा सकता। जी मुदस्सिर याकूब, तो देखते हैं पब्लिक रेटिंग ने इस बारे में क्या कुछ दे रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तारिक हमीद करा के बारे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या वो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है आपके टीवी स्क्रीन पर। मुदस्सिर याकूब, 10 में से 6 पॉलिटिकल पोजीशन तारिक हमीद करा की जो इंपैक्ट स्कोर है वो अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। पॉलिटिकल मोमेंटम इंडेक्स के बारे में अगर तारिक हमीद करा की बात करें तो 6.1 है मुदस्सिर याकूब। अगर ओवरऑल बात की जाए एक पॉलिटिकल हेड की जो कि स्टेट पे रिप्रेजेंट करता है और हेड करता है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस को, 6.1 अच्छी बात हो सकती है। लेकिन साथ ही में ये भी मद्देनजर रखना होगा कि पिछले इंतखाबात में इन्होंने महज 6 सीटें जो है कांग्रेस ने यहाँ पे हासिल की थी, और उनके पॉलिटिकल हेड को 6.1 यहाँ पे मिल रहे हैं। मायूसी तो है, लेकिन अबो 50 है, दैट्स गुड, क्योंकि हमने ओवरऑल चार्ट में देखा था कि कांग्रेस के पास जहां पे अभी असेंबली के अंदर 6 सीटें हैं, वहीं पे ये 13 पे आ गई हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में। कांग्रेस के लिए वो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे इंतखाबात हुए थे 2014 में, तो 2024 में जो असेंबली इंतखाबात हुए थे, कर्रा साहब की रेटिंग तो उस वक्त इससे कम ही थी, जो कि मेरी टीम मुझे बता रही है, अच्छा, लेकिन अब इंप्रूव हो गया है। इंप्रूव हो गया, बिल्कुल। तो आगे हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद के बारे में, जो पाबंदी सलात से थे, अभी शायद पेरोल पे बाहर है, वालिद की तबीयत खराब है। और आइए देखते हैं इंजीनियर रशीद के बारे में पब्लिक क्या सोच रही है, किस तरह से वो पब्लिक के साथ कनेक्टेड है। आइए नाज़रीन आपके टीवी स्क्रीन पर बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। 90 constituencies, one mega event, one mega verdict on your television screen. Who is rising, who is losing, and Engineer Rashid rising or losing the crown? Let's see on your television screen. It's
Public Connect scorecard, Public Connect stable, Youth Connect stable, Emotional Connect strong, Ground visibility stable, Leadership trust moderate। और मैं सीधे ही कहूंगा यहाँ पे स्टेबल क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजीनियर साहब पिछले 5-6 सालों से जेल में बंद हैं। इन्हें सिर्फ 2 या 3 बार मौका मिला था जेल से बाहर आने का। एक बार जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, और दूसरी बार जब अपने वालिद के लिए आए हैं यहाँ पे जो है इयादत के लिए। तो इनका स्टेबल इसलिए माना जाएगा क्योंकि जब ये जेल से बाहर थे, एज एन एमएलए काम कर रहे थे, तो हम देखते थे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में छाए हुए थे। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, बल्कि हमने देखा कि दीगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इनका नाम बड़ी एहतराम के साथ लिया जाता था। उसके बाद ये जेल जाते हैं, उसी असना में ये पार्लियामेंट के बतौर जो है पार्लियामेंट मेंबर के बतौर इलेक्शन लड़ते हैं, और उमर अब्दुल्ला, सजाद लोन, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो है उनको हारना पड़ता है। और जेल में रहकर भी इनकी कोशिश ये रहती है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए फंड्स वगैरह जो है वागुजार करें। तो लोगों का ये कहना है कि इंजीनियर साहब तो अभी हमारे साथ है नहीं एज एन एमपी, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो काम इन्होंने तब किए जब ये जेल में नहीं थे, हम उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम करते एज एन एमपी भी। तभी लोगों ने कहा है कि हम उसी रेटिंग को मान लेंगे जो उससे पहले थी जब ये जेल में नहीं थे, तभी स्टेबल है, यानी एक्सीलेंट मैं कह सकता हूं। ही इज एक्सीलेंट एवरीवेयर। तो मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर अगर इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद के लिए अच्छी बात भी है। और मेरे ख्याल से वो रेटिंग इसलिए आई है क्योंकि जेल में होने के बावजूद भी ये पार्लियामेंट जाते रहते हैं, वहां पे तकरीर करते रहते हैं, और लोगों को लगता है कि इनकी जो तकरीर हैं उनमें वो कश्मीर के अवाम की या जो बारामूला की अवाम है उनके जो मसाइल होते हैं, उनके जज्बात जो होते हैं, उसकी अक्कासी ये अपनी तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। इसीलिए इनका इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग आया है। इसका मतलब यह है कि जेल में एक लीडर हो सकता है, लेकिन इमोशनली लोग मानते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्टेड है जब वो आपकी तकरीर पार्लियामेंट में सुनते हैं। बिल्कुल। और जब हम देखते हैं यूथ कनेक्ट, वो तो पता ही है, पाबंदी सलासा है, तो पब्लिक के साथ या यूथ के साथ स्टेबल ही रहना वो भी बड़ी बात है ना, कि वो पुअर नहीं है, तो स्टेबल होना वो भी अच्छी बात है इनके लिए। और मुझे लगता है मुदस्सिर याकूब, अगर आने वाले दिनों में इंजीनियर रशीद बाहर आते हैं और ग्राउंड पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो शायद आने वाले इंतखाबात में उनके लिए फायदेमंद भी होगा। क्योंकि एक होता है कि जो एमएलए या एमपी होता है वो अपने एरिया में बड़ा पॉपुलर होता है। इंजीनियर के बारे में हमने देखा कि साउथ कश्मीर में भी अच्छी पॉपुलैरिटी है इनकी। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आप जाते हैं फाइनल स्कोर पे और देखते हैं इंजीनियर रशीद का फाइनल स्कोर जो है क्या दिया है लोगों ने। अभी तक हमने देखा कि इंजीनियर रशीद के बारे में लोगों का कहना है पब्लिक कनेक्ट स्टेबल है, यूथ कनेक्ट इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग है, ग्राउंड विजिबिलिटी स्टेबल है, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट है। लेकिन फाइनल रेटिंग लोगों ने क्या दी है जम्मू कश्मीर के लोगों का फाइनल स्कोरबोर्ड फॉर द इंजीनियर रशीद ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। इंडियन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी चैनल 4.1, इट्स 4.1। जेल में रहने के बावजूद भी इट्स 4.1। इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर इंजीनियर रशीद। बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, आपने सही कहा, 4.1 होना, और वो पाबंदी सलासा है काफी वक्त से, और ये बड़ी बात है एक लीडर के लिए। अगर वो जेल में भी है तब भी पब्लिक के साथ कनेक्टेड है। और हमने देखा कि इसमें इनके फर्जन ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया, जो उनके बेटे हैं उन्होंने अच्छा रोल किया, वो भी पब्लिक के साथ जो कनेक्टेड है, इसीलिए स्टेबल हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। जो पब्लिक सोच रही है कि यूथ कनेक्ट उनका स्टेबल है, क्योंकि इनके जो फर्जंद है वो काफी कनेक्टेड रहे। और हमने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। कॉलेज स्टूडेंट है, और इस वक्त अगर उनका 4.1 है, 4.1 है, ये भी मुझे लगता है कि इंजीनियर रशीद के लिए अच्छी बात है। मुझे देखिए, जेल में रहने के बावजूद भी इन्हें 4.1 मिल जाना, हालांकि 6 सालों से ये काम नहीं कर पाए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जब ये इलेक्ट हो गए एज एन एमपी तब से भी ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुल के काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन तब भी इनकी कोशिशें रहती हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी आपको दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से ये किसी मिनिस्टर को खत लिखते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये टनल बननी चाहिए, ये रोड बनना चाहिए, और इन्हें वापस कम्युनिकेशन आ जाती है मिनिस्ट्री से, जिसमें इन्हें एश्योर किया जाता है कि इस रिडर्सल को, पब्लिक ग्रीवेंस को हम हल कर देंगे। तो जेल में रहकर भी ये कोशिश करते हैं हर बार कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल है उन्हें हल हो। लेकिन चूंकि ये जमीनी सतह पे खुद इस वक्त मौजूद है नहीं, इसीलिए लोग ये मान के चलते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने लंगेट की खिदमत की, उसी तरीके से ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला की खिदमत कर सकते थे। तभी इनकी रेटिंग जो है 4.1 आई है, और तमाम हिस्से जो है, फैक्टर्स जो है, वो अमूमन जो है स्टेबल आए हैं। तो क्या हम आगे बढ़े मुदस्सिर याकूब? जी हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं सजाद लोन पे, और आगे बात करते हैं सजाद गनी लोन के बारे में, और देखते हैं कि वो पब्लिक के साथ किस तरह की कनेक्टेड है, क्या कुछ आवाम कह रही है। सजाद गनी लोन जो है, नाज़रीन हम आपको बता दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला है, एमएलए भी है, और
बड़े जोरों से वो जीते थे और हमने देखा कि उनके इंतखाबात में भी उनका जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा था। लेकिन इस वक्त क्या कुछ है जमीनी सतह पर, आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए, बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। तो आइए देखते हैं सजाद गनी लोन के बारे में। पब्लिक लीडरशिप की आज हम बात कर रहे हैं, रेजिंग लूजिंग या कुछ और। आपके टीवी स्क्रीन पर सजाद गनी लोग बिग पॉलिटिकल फेसेस जिनको हम दिखा रहे हैं। पब्लिक कनेक्टिव मुदस्सिर याकूब, लो यूथ कनेक्टिव पॉजिटिव, इमोशनली कनेक्टिव मॉडरेट, ग्राउंड विजिबिलिटी स्टेबल, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट। आई एम सरप्राइज्ड public connect score of Sajad Loan showing public connect is low. It means कि जो हम सोच रहे थे कि जो ये सोशल मीडिया पे तकरीर करते हैं उसके ये उसी तरीके से लोग से जुड़ते होंगे। हालांकि आई वांट टू क्लियर इट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्हें बहुत बेहतरीन रेटिंग मिली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम ने इन्हें बहुत कम माना है कि ये पब्लिक के साथ कनेक्ट हुए हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है। आई एम नॉट स्पीकिंग एज एन एमएलए, मैं बता रहा हूं एज अ पॉलिटिकल हेड, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ पॉलिटिकल बिग फेस। सजाद लोन very low rating as a public connect। यूथ कनेक्टिविटी पॉजिटिव बताई गई है लेकिन नीचे जा रही है। इमोशनल कनेक्ट मॉडरेट बताया गया है, स्टेबल है। ग्राउंड विजिबिलिटी, इनकी ग्राउंड विजिबिलिटी जो है वो स्टेबल बताई गई है और लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट बताई गई है। और यहां पे खतरे की घंटी पब्लिक कनेक्ट में आ जाती है, इमोशनल कनेक्ट में भी जो है खतरे की घंटी आ जाती है। और ये रेटिंग जम्मू कश्मीर के अवाम ने सजाद गनी लोन को दी है। एंड आई थिंक कुछ कॉलम्स ठीक हैं लेकिन कुछ कॉलम्स में खतरे की घंटी है। बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, और हमने देखा कि कुछ वक्त से सजाद साहब के बारे में भी जो बातें की जा रही है ये भी काफी गुस्सा हो जाते हैं मीडिया के सामने जब भी स्टेटमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमने देखा कि एक इनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था जिसमें कुपवारा का जो मीडिया था उन्होंने बाइकआउट भी किया था, जिसमें उन्होंने एक मीडिया के साथ जो है बड़ी मैं कहूँगा कि नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की थी। उसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मीडिया से जब भी बात करते, जब इन्हें सवाल पूछा जाता है तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस वजह से भी शायद क्योंकि जब ये मुदस्सिर याकूब चीज़ें बाहर आ जाती है ना मीडिया पे, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये एज अ लीडर जिस तरह से लैंग्वेज यूज कर रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, ये डरा रहा है कि बजाय कि हम समझाए या हमारे साथ कनेक्टेड हो। जब आपको लोग टीवी पे देखते हैं मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। हमने इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जो मीडिया दिखाता है टीवी स्क्रीन पर या न्यूज़पेपर्स में, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। लीडर तब है जब लीडर को दिखाया जाएगा। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो, जब तक मीडिया नहीं दिखाएगा तो प्राइम मिनिस्टर कोई जानेगा ही नहीं। तो मीडिया विजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस विजिबिलिटी में आप क्या कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो बहुत कुछ आवाम के सामने जो है रख देता है। और कहते हैं कि मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। क्या पता कि 2018 में यही चीफ मिनिस्टर बन जाते अगर राजभवन की फैक्स मशीन खराब नहीं होती। लेकिन फिलहाल जो पब्लिक रेटिंग इनके लिए आई है पब्लिक कनेक्ट लो बता रहा है, और साथ ही में जो है यूथ कनेक्ट पॉजिटिव, इमोशनल कनेक्ट जो है मॉडरेट, ग्राउंड विजिबिलिटी स्टेबल, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट। लेट्स गो फॉर द पब्लिक रेटिंग। और सजाद गनी लोन द बैटल स्क्रीन ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन पब्लिक कनेक्ट स्कोर के बाद हम आपको दिखाएंगे फाइनल स्कोर्स के लोगों ने द परसेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल पल्स ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन अबाउट सजाद गनी लोन एज अ पॉलिटिकल लीडर इज जस्ट 3.2 आउट ऑफ 10। ओवरऑल पब्लिक इंपैक्ट स्कोर, पॉलिटिकल मोमेंटम इंडेक्स सजाद लोन पीसी के चेयरपर्सन जस्ट 3.2। और मुदस्सिर याकूब यकीन मानिए आप, मैं शायद इससे ज़्यादा ही समझता था, लेकिन कहते हैं ना कि पब्लिक जब बोलती है तो बोल देती है। तो पॉलिटिकल पोजीशन में 3.2 सजाद गनी लोन के लिए मुझे लगता है कि शायद मायूसी है। और यहाँ पे हमें फर्क करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें एक्सीलेंट, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में इट्स अ पुअर रेटिंग। हाँ, हम तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। लोगों को भी बता दें कि हम सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर सजाद साहब या कोई और लीडर है, हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो उनकी रेटिंग 3.1 काफी कम है, लेकिन हाँ अपने एरिया में जो है वो काफी अच्छी खासी है। सो लेट्स गो फॉर द बीजेपी नाउ। लेट्स सी सुनील शर्मा जो कि है लीडर ऑफ अपोजिशन, और देखेंगे कि लोग उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं। हालांकि इन्हें कश्मीरी आती है, बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी। उसका तो अब मैं फिर एक बार कहूंगा तो हमारी बहसों की क्रेडिट अच्छा ले रहे हैं, बहुत अच्छा ले रहे हैं कश्मीरी। अच्छा, रविंदर साहब के बारे में तो मैं जानता हूँ, रविंदर रैना साहब के बारे में वो अच्छी बोल लेते हैं, वो अच्छी से तो इनके बारे में बोलते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से चलते हैं इनकी रेटिंग पे। अब बीजेपी के LOP जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, इनके बारे में लोगों के क्या कुछ तासुरात हैं। अ बिग एक्सपोज टुनाइट ऑन द टेलीविजन, और हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स क्या कुछ बताते हैं।
और बात करते हैं सुनील शर्मा के बारे में, तो यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे आज सुनील शर्मा के बारे में। रेजिंग और लूजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर स्टेबल है नहीं, पब्लिक कनेक्ट आपको मॉडरेट, यूथ कनेक्ट लो, इमोशनल कनेक्ट लो, ग्राउंड विजिबिलिटी मॉडरेट है, लीडरशिप ट्रस्ट मॉडरेट है, बट यहां पे मार खा जाते हैं यूथ कनेक्ट में और इमोशनल कनेक्ट में। इन्हें लो मिला है, वो भी स्टेबल है। पब्लिक कनेक्ट मॉडरेट है लेकिन वो ग्राफ नीचे गिर रहा है। ग्राउंड विजिबिलिटी मॉडरेट है, ऊपर जा रहा है, और लीडरशिप ट्रस्ट में मॉडरेट है लेकिन ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन मुदस्सिर याकूब यहाँ मैं जरूर कहूंगा जो ग्राउंड विजिबिलिटी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ग्राउंड विजिबिलिटी अच्छी रखते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली इमोशनल कनेक्ट भी होंगे, यूथ कनेक्ट भी होंगे, पब्लिक कनेक्ट भी होंगे, और लीडरशिप जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। और एक बात मैं आपको कहूँ कि रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो हमने इससे पहले भी बात की थी। अगर हम सुनील शर्मा की बात करें, पब्लिक कनेक्ट की बात करें, तो उन्होंने एक कश्मीरी में स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे इलाके में 70% से ज्यादा मुसलमान है, और उमर अब्दुल्ला जो अगर मुसलमान है तो वो शराब नोशी के बारे में किस तरह से बात करें, वो बड़ा वायरल हो गया था। उससे सुनील शर्मा को के बारे में लोगों ने जो उनको जानते नहीं थे वो भी जानने लगे, वो भी उनको पहचानने लगे, और वो उसका अच्छा खासा उनको क्रेडिट भी गया है। और दूसरी बात मुदस्सिर आपको मैं जरूर कहूंगा कि जब ग्राउंड विजिबिलिटी अच्छी हो तो वो कहीं ना कहीं उस लीडर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब आप तक आपके पास ग्राउंड विजिबिलिटी नहीं है आप इमोशनली कनेक्टेड रह सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद, और जब आप कल कोई स्टेटमेंट ऐसी दे जो शायद आपके लोगों को अच्छा ना लगे, तो आपका वो इमोशनल कनेक्टेड हो या आपकी जो यूथ कनेक्टेड हो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यहां पर जो ग्राउंड विजिबिलिटी आप दिखा रहे हैं आवाम के मुताबिक वो मॉडरेट है, वो ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सुनील शर्मा के लिए आने वाले वक्त में काफी फायदा पहुंचाएगा। और दूसरी बात मुदस्सिर याकूब सुनील शर्मा के बारे में ये भी बता दूं कि आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि हर स्टेट में या हर यूनियन टेरिटरी में आपने आपके अवाम के मुताबिक ही चलना है। और सुनील शर्मा के बारे में भी मैं कहूँ कि आजकल वो अच्छी खासी कश्मीरी करते हैं। जब मैं उनकी कश्मीरी देख रहा था और मुझे भी लगा कि नहीं, इस चीज़ से क्या होगा कि बीजेपी को भी अच्छा खासा फायदा होगा कश्मीर वैली में। जम्मू में तो बीजेपी अच्छा जो है वोट भी ले रही है, उनके एमएलए भी अच्छे खासे हैं, लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं, वैली की बात करते हैं, आप जब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं जो आपने रिसेंटली दी है, उसका कहीं ना कहीं न सिर्फ बीजेपी को बल्कि सुनील शर्मा को भी फायदा गया है। और जब आप एक एज अ पॉलिटिशियन जब आप इस तरह की चीजें पकड़ते हैं ना दूसरे पॉलिटिशियंस की, जिससे आपको या आपकी पार्टी को फायदा हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट भी जाता है। सुनील शर्मा की बात करें तो वो एक ऐसे लीडर हैं जो वोकल है, असेंबली में काफी अच्छा खासा बोल लेते हैं, और जब वो असेंबली में आपने 4-5 ऐसे स्टेटमेंट्स उनकी थी जो न सिर्फ वायरल हो गई थी, लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उस पर बात हुई। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो पब्लिक कनेक्ट उनके साथ जो मॉडरेट हम दिखाया जा रहा है, लेकिन नीचे जा रहा है, उनको चाहिए कि वो पब्लिक कनेक्ट और जोड़े, लोगों के साथ जाए, इंटरेक्शन करे, मोहल्ला अपने इलाकों में जाए, वहाँ पर लोगों से बात करे। और दूसरा हम देखते हैं कि जो यूथ कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं उनका लो है, उसको भी उन्हें बढ़ाना चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कह रहे हैं कि हर जमहूरियत में जो वोट होता है वो नौजवान के हाथ में, और जब तक आप यूथ के साथ कनेक्टेड नहीं है आप बाकी सब कुछ कर ले, लेकिन आखिर में आपने वोट ही तो हासिल करना है, और उसमें अगर आपका यूथ कनेक्टेड लो है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और मेरे ख्याल से उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये अमूमन जो है पार्टी फंक्शंस अटेंड करते हैं। हालांकि मैंने देखा है कई बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप हर जिले में जाते हैं और तमाम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो विलेज हेड्स होते हैं, टाउन हेड्स होते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से इनकी रेटिंग फिलहाल कम आ रही है। बट लेट्स गो फॉर द फाइनल स्कोर कार्ड ऑफ सुनील शर्मा। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं बिग बैटल ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। पब्लिक कनेक्ट स्कोर कार्ड, पब्लिक कनेक्ट बता रहा है मॉडरेट, लेकिन फाइनल रेटिंग क्या कुछ बता रही है सुनील शर्मा के बारे में, ये देखना बाकी होगा। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे जस्ट 2.1 आउट ऑफ 10 इज जस्ट 2.1 फॉर द एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, बीजेपी के सीनियर लीडर और पॉलिटिकल हेड भी मान सकते हैं इन्हें, और इन्हें जो है इस वक्त 2.1 आउट ऑफ 10 मिला है रेटिंग में। क्या कहेंगे तारिक भाई? और मुदस्सिर याकूब, मैं तो इतना ज्यादा कम तस्वर नहीं कर रहा था, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 4 या 5, और मुझे लगता है कि जब आपने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करते हैं, तो फिर भी बीजेपी के लिए कश्मीर में 2.1 होना बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर वो मजीद मेहनत करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्शन बढ़ाएंगे,
ओवरऑल रेटिंग डाउन हो गई है बीजेपी की, जैसे कि हमने देखा 29 से 21 तक आ गई है पब्लिक रेटिंग में। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी सुनील शर्मा की अगर बात करें 2.1 भी ठीक है। हाँ, बढ़ानी चाहिए, उनको चाहिए कि इसको 4-5 तक ले जाए, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि इंतखाबात में वक्त नहीं लगता है। और जब हमें याद है मुदस्सिर याकूब जब उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला बने तो उन्होंने कहा था मेरे पास 5 साल है, और आज वो क्या कह सकते हैं कि 2.5 साल भी बचे हैं, तो वक्त में टाइम नहीं लगता है। सुनील शर्मा को चाहिए कि अपनी रेटिंग ठीक करे, जिससे अवाम में विजिबिलिटी भी बढ़े और पार्टी को भी फायदा हो। तो ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में वक्त आ गया है ये बताने का कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर पब्लिक परसेप्शन में सबसे ऊपर है और किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और कौन अपनी जमीन खो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम जब 7 लीडर्स की बात कर रहे हैं, अभी तक 7 लीडर्स के बारे में बात की है, आगे आपको बताएंगे कि बेस्ट एमएलएस के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है। लेकिन उससे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे किस लीडर को कितने पॉइंट्स मिले हैं और उसके बाद ग्राफ दिखाएंगे कौन कहां पे खड़ा है। और सबसे पहले हम यहां करेंगे बात पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग की रेजिंग और लूजिंग ग्राउंड्स। नाज़रीन देखते हैं 7 लीडर जिनके बारे में आज आवाम कर रही है बात आपकी टीवी स्क्रीन पर। पॉलिटिकल मोमेंटम इंडेक्स जस्ट 8 आउट ऑफ 10। जी बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला 10 में से 8, ये भी अच्छी बात है उमर अब्दुल्ला के लिए, लेकिन इनका चेहरे से लग रहा है मायूस है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, उमर अब्दुल्ला काम करे और स्टेटमेंट्स ऐसे दे जिससे आवाम आपसे खुश हो, नाराज करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है स्क्रीन पे आ जाएगी महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती को मिले हैं 8.2 आउट ऑफ 10 एक्सेलेंट रेटिंग फॉर अ पॉलिटिकल head who is not the MLA, who is not in the power। 8.2 in public perception excellent rating। और उमर अब्दुल्ला से भी ज्यादा, बिल्कुल उमर अब्दुल्ला से भी ज्यादा। और अल्ताफ बुखारी के बारे में क्या कहेंगे कि 8.1 जस्ट 1.1 पीछे हैं ये महबूबा मुफ्ती से। 10 में से 8.1 और वजीर आला को भी पीछे छोड़ रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि अल्ताफ बुखारी की जो विजिबिलिटी है वो ऐसा लगता है कि जैसे सुपरमैन है। ठीक है, तारिक कर्रा 6.1 जी 6.1 आउट ऑफ 10। तारिक कर्रा की बात करें जो कांग्रेस के लीडर है 6.1 भी बड़ी बात है उनके लिए। ओके, इंजीनियर रशीद पे जाएंगे। इंजीनियर रशीद, हालांकि हमने देखा कि उनको स्टेबल हर जगह मिला है, लेकिन ओवरऑल रेटिंग क्या है 4.1 आउट ऑफ 10। दैट्स आल्सो गुड फॉर अ पॉलिटिशियन हु हैज नॉट बीन इन द ग्राउंड फॉर पास्ट। सजाद लोन आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो कहां पे खड़े हो जाते हैं यहां पे। और सजाद लोन जो है 3.2 आउट ऑफ 10 इन्हें मिला है ओवरऑल पब्लिक इंपैक्ट स्कोर पॉलिटिकल मोमेंटम इंडेक्स। एंड हियर कम्स द सुनील शर्मा नाउ ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, द बिग स्क्रीन बैटल ऑन एएनएन न्यूज, वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। जस्ट 2.1 आउट ऑफ 10 सुनील शर्मा बीजेपी के एलओपी। और फाइनल ग्राफ देखते हैं तारिक भाई जी, फाइनल ग्राफ देखते हैं और देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन है। महबूबा मुफ्ती, कांग्रेचुलेशन। अल्ताफ बुखारी रनर अप, उमर अब्दुल्ला तीसरे नंबर पे। और यहां पर बात करेंगे पब्लिक क्या सोचती है, अवाम क्या सोचती है। महबूबा मुफ्ती ने बाजी मारी है 8.2 10 में से, यानी पब्लिक की विजिबिलिटी की बात करें हम नाज़रीन, यहां पर हम ग्राउंड विजिबिलिटी की बात करें, इमोशनली जो कनेक्टेड यूथ के साथ है, ग्राउंड जीरो की बात करें तो महबूबा मुफ्ती जो है 8.2, जो बहुत बड़ी बात है। मुदस्सिर को मैं यहां पर और एक बात कहूंगा, अगर महबूबा मुफ्ती ऐसे ही चलती रही तो यकीन मानिए आने वाला वक्त पीडीपी के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को भी याद रखना होगा, ऐसा ना हो कि कुर्सी पे आने के बाद वो भी बदल जाए। और जब हम अल्ताफ बुखारी की बात करते हैं तो अल्ताफ बुखारी 8.1, यानी उमर अब्दुल्ला को पीछे छोड़ना, ऐसी पार्टी जो सदियों से रही है और वहां पर एक नई पार्टी, एक नया शख्स आता है अल्ताफ बुखारी, ये कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए खतरा बना है, वजीर आला के लिए। और आप देखेंगे मुदस्सिर याकूब, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, जिस तरह से अल्ताफ बुखारी 24 घंटे आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, जो कनेक्टिविटी उनकी है वो बहुत स्ट्रांग है, उस वजह से उन्होंने 8.1 लिए हैं। और मुझे लगता है कि यहां पर आने वाले वक्त में अल्ताफ बुखारी भी हमें सरप्राइज देंगे आवाम को। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो 8 पर है, यानी उनके आगे महबूबा मुफ्ती, उसके बाद अल्ताफ बुखारी और फिर उमर अब्दुल्ला। ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नुकसानदायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और तीसरी बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस है और तारिक कर्रा है। तारिक कर्रा की बात करें तो 4.2 उनके खाते में जाते हैं। और तारिक कर्रा की बात करें तो ये भी अच्छी बात है, वो सजाद गनी लोन और जो एलओपी है सुनील शर्मा, उनको पीछे छोड़ रहे हैं। और उससे पहले जो है तारिक कर्रा के बाद हम इंजीनियर रशीद देखते हैं जिन्होंने 4.1, उसके बाद हम देखते हैं सजाद गनी लोन 3.2 और सुनील शर्मा 2.1। मुदस्सिर याकूब, सो लेट्स मूव एंड लेट्स सी कि आफ्टर conducting public political survey in 90 constituencies, who is leading MLA
फर्स्ट टाइम एमएलए के बारे में आपको बता दूं, 51 फर्स्ट टाइम एमएलए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, और इन 51 एमएलए में से पहली ही बार इलेक्शन जीत के असेंबली में जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी की खिदमत करके सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसने किया है, किसको आवाम ने सबसे ज्यादा रेटिंग दी है। सो लेट्स से फर्स्ट टाइम एमएलए एंड बिग इंपैक्ट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। और यहां पर फिर एक बार नाज़रीन कहना चाहेंगे, वो एमएलए है जो पहली बार एमएलए बने हैं और जो ग्राउंड जीरो पर जो अच्छे खासे लोगों के साथ कनेक्टेड है। और ये कौन कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला एमएलए कौन है, आइए दिखाते हैं और बताएंगे आपको। एहसान परदेसी एमएलए कनेक्ट स्कोर, एहसान परदेसी एमएलए लाल चौक ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। Public connect strong, youth connect strong, emotional connect strong, ground visibility strong, leadership trust strong, everything, every factor, every area strong, strong, strong. Congratulations, Ehsan Pardesi, first time MLA, big impact. बिल्कुल सही मुदस्सिर याकूब, जब हम एहसान परदेसी की बात करते हैं तो इस तरह से जो आवाम के साथ वो कनेक्टेड है। हमने देखा कि आज भी उनका एक प्रोग्राम था, कल भी उन्होंने पब्लिक दरबार किया था जिसमें हमने देखा कि सैकड़ों लोग आए थे। और जब मैंने वो भी देखा, एहसान परदेसी उनके साथ जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो यंग जनरेशन जो हमारी है, जो यूथ हमारी है, उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि शायद उसका भी ये इम्पैक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने कहा कि वो यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और वही रीजन है शायद उनका ग्राउंड भी स्ट्रांग है, यूथ के साथ कनेक्टेड भी है। और पिछले हमने देखा 1.5 महीने से काफी प्रोग्राम्स उन्होंने यूथ के साथ किया है। तो मुझे लगता है कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए न सिर्फ राहत की बात है, लेकिन जिस तरह से एहसान परदेसी हर तरह से फ्रंट लाइन पर आगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहां पर हम कहेंगे कि एहसान परदेसी को हमारी तरफ से मुबारक हो। और मैं आपको बताऊं, खातिन हजरात के 51 फर्स्ट टाइम एमएलए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर इस वक्त, और इनमें से 21 फर्स्ट टाइम एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए हैं, जबकि बीजेपी ने दिए हैं 15। और जब हम इन सब की बात करते हैं, उनमें से नंबर 1 बिग इंपैक्ट फर्स्ट टाइम एमएलए एहसान परदेसी जो है लोग बता रहे हैं हर एक एरिया के साथ। तो लेट्स मूव नेक्स्ट की 3 एमएलए को जो है लोगों ने चुना है। और ये कौन कौन है, दूसरा हम देखते हैं कौन है आपके टीवी। लेकिन रेटिंग देखते हैं उससे पहले, इनकी रेटिंग क्या है, इनकी एहसान परदेसी की ओवरऑल एमएलए में रेटिंग क्या है इनकी। ये तो रेस ही कर रहे हैं, वो तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, लूज तो कर ही नहीं सकते। इट्स 9.2 एक्सीलेंट, 9.2 एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द एहसान परदेसी फर्स्ट टाइम एमएलए, बिग इंपैक्ट, कांग्रेचुलेशंस, 9.2 आउट ऑफ 10 एक्सीलेंट। और नाज़रीन यहाँ पर आगे चलेंगे, देखेंगे दूसरे नंबर कौन सा एमएलए हैं। हम वो एमएलए दिखा रहे हैं नाज़रीन जिन्होंने पहली बार इंतखाबात में जो एमएलए बने हैं और जिन्होंने जीता है, जो इस वक्त अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स है। दूसरे नंबर पर कौन है आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। और आपको हम बता रहे हैं, ये नशरियात आप इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, और ये ब्रॉडकास्ट सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है। इंडियन न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला टीवी चैनल है। और आपको बता दें, ये नशरियात आप जियो फाइबर, जियो ईयर, टाटा स्काई, वोडाफोन आइडिया, डेली एंड पर भी देख रहे हैं। और देखते हैं दूसरा एमएलए कौन है आपके टीवी स्क्रीन में, बताएंगे मेरे साथ मुदस्सिर याकूब। इट्स इरफान हफीज लोन, इरफान लोन कांग्रेस का एमएलए है। पब्लिक कनेक्ट स्ट्रांग, यूथ कनेक्ट स्ट्रांग, इमोशनल इंपैक्ट कनेक्ट मॉडरेट है, ग्राउंड विजिबिलिटी स्ट्रांग, लीडरशिप ट्रस्ट स्ट्रांग है। बहुत बहुत मुबारक इरफान साहब। नाउ इट्स टाइम टू सी योर फाइनल स्कोर। एहसान परदेसी को 9.2 मिला था। देखते हैं इरफान कहां पे है। द बैटल स्क्रीन स्ट्रेंथ वर्सेस प्रेशर, फर्स्ट टाइम एमएलए, बिग इंपैक्ट ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। इंडियन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। 9.1 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रेटिंग, फर्स्ट टाइम एमएलए, बिग इंपैक्ट, इरफान हफीज लोन कांग्रेस का एमएलए। बहुत बहुत मुबारक। और जी हाँ, इरफान हफीज लोन की बात करें तो नाज़रीन यहाँ पर हम देख रहे हैं, पब्लिक कनेक्ट की बात करें, यूथ कनेक्ट की बात करें, इमोशनली कनेक्टेड बात करें, वो तो मॉडरेट है, लेकिन विजिबिलिटी ग्राउंड की करें तो वो स्ट्रांग है। और हमने ये भी देखा कि वो बहुत ज्यादा ग्राउंड पर अवेलेबल होते हैं, और इसका फायदा उन्हें भी आने वाले इंतखाबात में होगा। इरफान हफीज लोन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं, पहले रेटिंग तो हमने देखी, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। और अच्छी बात यह है कि 0.1 का फर्क है। एहसान परदेसी 9.2, इरफान हफीज लोन 9.1। अब ये देखना होगा कि तीसरा और आखिरी एमएलए जो कि हम इस रेटिंग में दिखाएंगे बिल्कुल कौन है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, एक कांग्रेस का है, अगला मेरे ख्याल से पीडीपी का हो सकता है। So let's move on the television screen, the big battle on your television screen. Who is the third MLA? Oh, it's BJP. Shagun Parihar. BJP की public connect strong, youth connect high, emotional connect moderate, ground visibility strong, leadership trust strong. बहुत बहुत मुबारक। Strength versus pressure, the big battle on our television screen. Third most able
MLA on your television screen with highest rating. और मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बीजेपी के लिए अच्छी बात है, और हम देख रहे हैं जब हम बात करते हैं पब्लिक कनेक्ट इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यूथ कनेक्ट इनका भाई है, यानी वो और बढ़ता जा रहा है। इमोशनली कनेक्ट वो मॉडरेट है, यानी उस पर भी वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं क्योंकि वो भी बढ़ रहा है। ग्राउंड विजिबिलिटी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और लीडरशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और तीनों एमएलएस की अगर हम यहाँ पर बात करें, यंग है, और जब आप देखते हैं कोई यंग एमएलए इस तरह से काम करे जिनकी ग्राउंड पे विजिबिलिटी अच्छी खासी हो, तो मुझे लगता है कि मुदस्सिर वो आने वाले फ्यूचर में कौम के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए खतरा भी हो सकते हैं। बिल्कुल। नाउ टाइम टू सी द फाइनल रेटिंग ऑफ शगुन परिहार ऑफ बीजेपी। लेट्स सी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन शगुन परिहार को कितना मिला है। ऑफ कोर्स रेस कर रही है, तभी तो लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया है। हाई रेटिंग है, इट्स 8.9। एक्सीलेंट, 8.9 आउट ऑफ 10 for the Shagun Parihar of BJP. Overall public impact score 8.9. First time MLA, big impact. बहुत बहुत मुबारक। और तारिक भाई, मेरे ख्याल से आज का जो मेगा एपिसोड है इसने सियासी हलचल मचा दी है, जैसे कि मेरी टीम मुझे बता रही है। बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर रही है। ये प्रोग्राम हमने इसलिए शुरू किया था ताकि हम सियासतदानों को अकाउंटेबल बनाए, जवाबदेह बनाए, और हम लोगों को याद दिलाए कि जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। और आईन भी कहता है कि जो सॉवरेनिटी है वो मुल्क के लोगों के पास है। कानून भी कहता है कि सबसे ऊपर लोग हैं, और हम भी इस बात को दोहराते हैं, जमहूरियत में सबसे ऊपर लोग होते हैं। तो हमने लोगों को याद दिलाया, जिन लीडरों को आपने असेंबली में भेजा उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, और साथ ही में ये कि जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपके क्या तासुरात है। और मुदस्सिर याकूब, मुझे यही लगता है कि जिस तरह से आपने पहले ही बात की और हमने जिन जिन जो वो अभी तक एपिसोड इस प्रोग्राम के किए हैं, इससे एक फायदा तो जरूर हुआ, जो मैंने बार बार कहा है, जो हमारे लीडर्स हैं उनको लगता है कि हम अकाउंटेबल है, हमने जवाब आवाम को देना है, और ये जवाब आवाम जाके तो नहीं पूछेगी, और ये जवाब आवाम पूछ रही है। लेकिन एएनएन के जरिए, और एएनएन जो है हमारी हमेशा कोशिश रही है नाज़िर-ए-किराम, हम पब्लिक और जो हमारी लीडरशिप है उनके लिए एक ब्रिज की तौर काम करे। और मुझे लगता है कि हमने जो अपना फर्ज अंजाम दिया है ये बहुत अहम है। ये हमें ऐसे भी पता चला है कि जब आपने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लीडर्स है वो फोन कर रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि हर कोई लीडर, हर कोई किसी भी पार्टी का हो, उसकी ग्राउंड की विजिबिलिटी बढ़ रही है। और इसका मैं क्रेडिट तो नहीं लूंगा, लेकिन जरूर आवाम को क्रेडिट देना चाहेंगे। आवाम ने आज उनसे पूछा है, मांगा है, सवाल पूछा है कि आप हमारे लिए काम करेंगे, आप हमारे लीडर है, आप नहीं करेंगे तो हमारे लीडर नहीं है, आने वाले इंतखाबात में हम किसी और को चुनेंगे। वही आज हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला का ग्राफ नीचे जा रहा है, महबूबा मुफ्ती का बढ़ रहा है, अल्ताफ बुखारी का बढ़ रहा है। तो यही है ना कि ये आवाम की ताकत है, जिस ताकत को हमने जो है अक्सबंद किया और टीवी स्क्रीन के जरिए। तो मुझे लगता है कि आखिरी कलमात और इजाजत मिलेंगे। खादिर हजरात, हमारा मकसद ये था कि हम आपको बताएं सबसे बड़ी ताकत आप ही हैं जमहूरियत में, और सबसे अहम बात ये थी कि हम आईना रखना चाहते थे कौम के सामने, सियासतदानों के सामने, सियासी पार्टियों के सामने, कि कौन अपना एतमाद खो रहा है और किसका एतमाद का ग्राफ ऊपर जा रहा है। आज जब हमने देखा एएनएन न्यूज के बैटल स्क्रीन पे कि लोग किस लीडर के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही में यह भी कि कौन से लीडर से तवक्कात बढ़ रही है। बातें हैं खातिनों हजरात कि क्या हम चुप रहकर सियासतदानों को वो सब करने दे जो उनके मन में आता है, और घर बैठकर उनके बयानात सुने और उन्हें कबूल करे, या फिर हम इस बात में यकीन रखते हैं कि इस सियासतदान को मेरा वोट मिला और तब जाके ये एमएलए बना, इस सियासतदान को, इस पार्टी को मेरा वोट मिला तब जाकर ये कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बना, और हम ये मानकर चले कि इसको मैंने कुर्सी दे दी, बंगलो भी दे दिया, तनख्वाह भी दे रहा हूं, लेकिन इससे हिसाब जरूर लूंगा। और वो हिसाब आप मांगते रहिए, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, क्योंकि जब तक लोग हिसाब नहीं मांगेंगे जमहूरियत मजीद मजबूत नहीं हो सकती। इन जज्बात के साथ कि एएनएन न्यूज आपके लिए बहुत सारे नए प्रोग्राम लेकर आ रही हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा मैं लास्ट में पहले कहना चाहूंगा कि जो हमारी टीम रही सर्वे में और जो टेक्निकल टीम रही, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज।